ओके, सो इफ एनी एप्लीकेशंस इज देयर, सो उसे इंड यूजर तक अगर अप्रोच करना है, अगर एक्सेसिबल होना है, देन दैट एप्लीकेशन विल बी डिप्लॉयड टू एनी सर्वर, और उस सर्वर पे जो ओएस होगा, राइट, एवरी सर्वर इज राइट, सर्वर इज काइंड ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो उस कंप्यूटर जो भी सर्विसेज होस्ट करेगा टू बिहेव अ कंप्यूटर लाइक अ सर्वर, उसको वो किसी ओएस पे रन हो रहा होगा, राइट। सो दिस कंप्यूटर विल हैव सम ओएस, ओएस माइट बी अ लिनक्स और माइट बी विंडो। तो अभी के क्लास में हम लोग लिनक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट लिनक्स। अगर ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि लिनक्स पे होगा। अब ये हो सकता है तुम्हारा जो सर्वर हो वो ऑन प्रोमाइस हो। ऑन प्रोमाइस का मतलब हो गया कि सपोज करो कि कोई कंपनी एचसीएल है, तो एचसीएल के पास अपना सर्वर बेस है, अपना है, सर्वर ओन करता है, इट ओन ओन सर्वर, ठीक है। तो ये हो गया कि ऑन प्रोमाइस हो गया। और एक हो गया कि जो हमारा जो सर्वर है वो क्लाउड पे होगा, राइट। कहाँ पे होगा? क्लाउड पे होगा। तो अगर क्लाउड पे होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाउड बेस्ड इंफ्रा। क्लाउड बेस्ड इंफ्रा में क्या होगा? तुम्हारा जो भी सर्वर होगा वो क्लाउड में होगा। कहाँ होगा? क्लाउड में होगा। तो क्लाउड माइट भी हमारे पास जो प्लेयर्स हैं क्लाउड में सर्वर प्रोवाइड कराने वाले, वो हमारे पास आज के डेट में मान लो AWS है, जो कि अमेजन है, फिर हमारे पास जीसीपी है, गूगल क्लाउड प्रोवाइडर है, ठीक है ना। उसी तरह से एज्योर है। एज्योर किसका है? एज्योर तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का है। सो तीन बिग प्लेयर हैं जो कि क्लाउड में अपना सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, जो भी तुम्हें सर्वर और सर्विसेज चाहिए होगी एक एप्लीकेशन को रन करने के लिए। सो ये क्लाउड प्रोवाइडर तुम्हें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं AWS पे, ठीक है। हियर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे? AWS डिस्कस करने वाले हैं। AWS का अराउंड 60 to 70% मार्केट कैपिटल ओन करता है, वो लीडर है मान लो मार्केट का, वो AWS क्लाउड में। तो इसके जितने भी सर्विसेज हैं, मतलब कि यहाँ पे हम लोग सर्वर क्रिएट करना देखेंगे कि हाउ वी विल क्रिएट सर्वर, हाउ वी विल होस्ट ऐप, ठीक है ना, हाउ वी विल क्रिएट अ डाटाबेस। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं कहाँ पे? AWS पे देखेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो होगा तुम्हारा, जो भी एप्लीकेशन होगा, राइट, तुम्हारा जो भी एप्लीकेशन होगा, अगर सपोज करो ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन को सपोज करो कि 10 सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो 10 सर्वर पे डिप्लॉय करना है, दैट विल बी इजी, हम लोग मैनुअली कर सकते हैं। माइट बी पॉसिबल कि हम लोग उसको मैनुअली अचीव कर सकते हैं, बट माइट बी एप्लीकेशन को सपोज करो कि 1000 सर्वर पे इंस्टॉल करना, राइट, ये 1000 सर्वर पे इंस्टॉल करना है। सो इट विल बी हेक्टिक टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन टू द 1000 सर्वर। और सबसे बड़ा बात है कि 10 सर्वर पे डिप्लॉय करना है। सो सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट 10 सर्वर्स, राइट। क्रिएट कहने का मतलब वी नीड टू क्या उसको बोलते हैं, सेटअप सर्वर। उस पे हमें अपना ओएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, उस पे रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन और जो भी डिपेंडेंसीज है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद तुम क्या करोगे? इस एप्लीकेशन को उस सर्वर पे डिप्लॉय करोगे। तो दैट विल बी मैनुअल टास्क। बट अगर हम लोग बात करें कि अगर 1000 ऑफ सर्वर है, 10 सर्वर पे, तो एनी हाउ वी कैन मैनेज इट। बट इफ इट दिस नंबर विल गोज टू 1000 सर्वर, और उसका इंफ्रा को एस्टेब्लिश करना, उसके इंफ्रा को कॉन्फ़िगर करना, तो उस चीज के लिए क्या यूज में आता है? एक नाम आता है टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या करता है? सॉरी, टेराफॉर्म। टेराफॉर्म क्या करता है? टेराफॉर्म तुम्हारे सर्वर क्रिएशन और सर्वर ऑटोमेशन को, सॉरी, सर्वर क्रिएशन और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेट करता है। ये क्या करता है? ऑटोमेट करता है। समझ गया? तुम्हारे मतलब कि जो भी सर्वर को क्रिएट करना हुआ या सर्वर को कॉन्फ़िगर करना हुआ थ्रू टेराफॉर्म, द थिंग्स कैन बी ऑटोमेट, और हम लोग सिंगल क्लिक में चीजों को अचीव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 100,000 सर्वर जब बोल रहे हैं तो इट नॉट बी लाइक अ वेरी सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर की बस तुम्हारे पास 1000 बस ओएस का बॉक्स होगा और दैट इट विल क्रिएट। इट माइट बी कि तुम्हारा ये सारे बॉक्स कैसे कनेक्ट होंगे, हर एक बॉक्स के अंदर में कौन सा ओएस होगा, राइट, क्या क्या डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड होगी, एवरीथिंग कैन बी कॉन्फ़िगर्ड थ्रू टेराफॉर्म ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये एक टूल हो गया टेराफॉर्म, जो कि हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारा जो चीजें होगा, जो सारा सर्वर होगा, उसको उसमें जो एप्लीकेशन रन हो रहा होगा उसको मॉनिटर भी करना पड़ेगा, राइट। मॉनिटरिंग भी करना पड़ेगा कि इज एवरीथिंग्स गोइंग गुड और नॉट। तो उस मॉनिटरिंग के लिए मान लो कि कुछ कोई भी सर्वर है, एक सर्वर ए है, इसके अंदर एप्लीकेशन सपोज करो एक्स एप्लीकेशन है, और ये यूजर के साथ इंटरेक्ट बहुत अच्छे से कर रहा है, इंड यूजर के साथ ये क्या कर रहा है? अच्छे से काम कर रहा है, बट सम हाउ ये सर्वर डाउन हो जाता है,
ठीक है, ये सर्वर डाउन हो जाता है। तो एक सर्वर डाउन हो जाता है, हो जाएगा तो एक कंपनी को या तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये सर्वर डाउन हुआ है? तो देयर शुड बी सम मॉनिटरिंग काइंड ऑफ स्टफ। क्या होना पड़ेगा? इस सर्वर पे कुछ मॉनिटरिंग सेटअप करना पड़ेगा, जो कि हेलो हमेशा। हेलो। सर, आवाज आ रहा है मेरा? सर, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ अपराजिता, आवाज आ रहा है तुम्हारा। अच्छा। ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे? हाँ, हम ये बोल रहे थे कि कोई भी सर्वर पे कोई भी एप्लीकेशन होगा तो उसका मॉनिटरिंग भी करना उतना ही इम्पोर्टेंट है, कि अगर मॉनिटरिंग करोगे तभी तो पता चलेगा कि सपोज करो कि वो एप्लीकेशन अप है या नहीं। अगर डाउन है तो वी नीड अ ट्रबल शूटिंग ऑल्सो। सो ये मॉनिटरिंग के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा। तो मॉनिटरिंग के लिए टूल आता है ग्राफाना। ठीक है, ग्राफाना एक टूल है। ग्राफाना के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं तुम्हारे सर्वर के अंदर का एप्लीकेशन को। ठीक है ना? और वो तुम्हें एक डैशबोर्ड होगा, एक डैशबोर्ड के थ्रू तुम्हें डैशबोर्ड में सारा उसका हेल्थ बताएगा, राइट? कि आपका कितने सर्वर आपके इंस्टॉल है इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसका हेल्थ कैसा है, कौन सा एप्लीकेशन कितना बिहेव कर रहा है, कौन से सर्वर्स पे क्या मेमोरी स्टेटस है, वट एवर जो भी पॉसिबिलिटी, ऑल द मैट्रिक्स विल बी थ्रू टू द डैशबोर्ड ऑफ द ग्राफाना। तो ग्राफाना एक टूल है दैट वी विल सी कि हाउ वी कैन मॉनिटर। अब एक बार जब मॉनिटरिंग हो गया, चीजें हो गई, सो इट माइट बी कि प्रॉब्लम हो सकता है कि सर्वर डाउन हो रहा है, राइट? सर्वर डाउन है ड्यू टू हाई लोड, ड्यू टू हाई लोड। तो उसको अगर तुम्हें मान लो कि उसका उसका ट्रबल शूटिंग क्या होगा? उसको ट्रबल शूट करना होगा, तो ट्रबल शूट के लिए माइट भी हो सकता है कि तुमको एक और सर्वर क्रिएट करना होगा। ठीक है। अब मान लो कि लोड बढ़ गया तो सर्वर क्रिएट करना होगा, लोड घट गया तो हमको सर्वर हटाना पड़ेगा, बिकॉज फालतू का रिसोर्स क्यों रखोगे? मान लो कि अमेजन का एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना? अमेजन का एग्जांपल लेते हैं। अमेजन का बिग बिलियन डे आता है तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली बहुत इंक्रीज कर जाता है, राइट? इट विल बी अ ह्यूज ट्रैफिक फॉर फ्यू डेज, ठीक है ना? उसमें अगर अमेजन का बिग बिलियन डेज है तो उस समय अमेजन को चाहिए, मान लो उस समय अमेजन को 100 सर्वर चाहिए, ठीक है ना? बट अगर बिग बिलियन डे खत्म हो जाता है तो ये सर्वर का जो नीड है, सपोज करो वो 10 सर्वर का हो जाता है, राइट? तो ये, और मान लो फिर से कुछ भी, अगर कोई फेस्टिवल या कोई भी सीजन आता है, कोई ऑफर सीजन आता है, तो फिर इसका सर्वर का नीड बढ़ जाता है, राइट? सो ये जो ये हमेशा अगर हम लोग अगर इस तरह से देखें तो इट इट कैन बी मैनुअल ऑल्सो, और इट कैन बी automate also. We can do it automatically also through the concept of auto scaling. The concept of auto scaling. तो ये हम लोग कहाँ देखेंगे? ये भी हम लोग क्लाउड में देखेंगे, AWS में देखेंगे कि ऑटो स्केलिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। अब ये सारा चीजें जो तुम्हें लग रहा है, ये सारी चीजों में तो थोड़ा सा कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है तुम लोग को, यस या नो? कि क्या हो रहा है, क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं? एवरीबॉडी, थोड़ा सा कुछ पिक्चर क्लियर हो रहा है सभी को? यस सर। नो क्या सर, एजेंडा? ज्यादा नहीं हो रहा है, बस ज्यादा नहीं। नाम समझ रहे AWS, फिर क्या क्या। ये सारे नए नए नाम है जो भी हम आगे पढ़ने हाँ वाले हैं और सर, सीखने वाले बस। हैं। नाम नए हो सकते हैं लेकिन उसका काम समझ में आ रहा है कि उसका काम क्या होने वाला है? हाँ, कभी कभी सर्वर वाला जो बताए वो बस समझ आया, और नहीं आया। अच्छा ठीक है, 1 मिनट होल्ड ऑन सॉरी करो। सर। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, बोल बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा अच्छा बात है। समझ में नहीं आना चाहिए शुरू में, ठीक है? सब अगर शुरू में ही समझ में आएगा तो आगे क्या समझोगी? आगे कुछ बचेगा ही नहीं। हाँ। ठीक है। तो आज हम लोग हाँ। जो देखने वाले हैं, बेसिकली हम लोग एक वेबसाइट को होस्ट करने वाले हैं अपने सर्वर पे। आज हम लोग का एजेंडा क्या है मैं बता देता हूँ। जो कमांड हम लोग देखे हैं उसको अभी एज इट इज वहीं पे रहने देंगे। वट एवर वी हैव सीन, ओके, गुड इनफ। अभी हम लोग लाइनेक्स सर्वर पे, सॉरी, लाइनेक्स सर्वर का कुछ थोड़ा बहुत कमांड देखे हैं, दैट्स गुड इनफ, उसको वहीं पे छोड़ते हैं अभी। अभी आज का जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको पता चल गया है कि एक ओएस, सॉरी, एक लिनक्स बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, राइट? एवरीबॉडी नो नाउ एक लिनक्स ओएस का जो बॉक्स है उसको कैसे क्रिएट करना है। अब इस लिनक्स बॉक्स को एज ए सर्वर हम लोग को क्या करना है? एज ए सर्वर इसके अंदर एक वेबसाइट होस्ट करना है। क्या करना है? एक वेबसाइट होस्ट करना है, और जो इंड यूजर होगा उसको एक्सेस करेगा। सॉरी, 1 मिनट। सर, इंड यूजर मतलब जो वो वेबसाइट को देखेगा हाँ हाँ, वही मेरे वही वही। अलावा? हाँ हाँ, तुम भी अगर मान लो ये बॉक्स अच्छा। है, एक मान लो ये मैंने लिनक्स बॉक्स क्रिएट किया, ठीक है ना? ये लिनक्स बॉक्स है, ठीक है? अब लिनक्स बॉक्स के अंदर में मैं क्या कर रहा हूँ? एक कोड डिप्लॉय कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक कोड को डिप्लॉय कर रहा हूँ। एक बंदा, जो कोई भी आउटर वर्ल्ड का बंदा है जो कि ब्राउजर से, ये मान लो क्रोम है,
ये आउटर वर्ल्ड के बंदा इस क्रोम में इसका यूआरएल, जो भी यूआरएल होगा इसका, इस यूआरएल को अगर यहाँ डालेगा, दिस वेबसाइट शुड बी हिट, ठीक है, और ये वेबसाइट का पेज यहाँ पे दिखना चाहिए, राइट। सो ये क्रोम जो हो गया वो एंड यूजर है। अब ये ओके सर, क्रोम जो समझ भी गए। हैंडल कर रहा हो, इट माइट बी यू, इट माइट बी मी, और कोई भी, ठीक है। ये बात हो गया साफ। अब हम लोग क्या करते हैं, यस सर। सबसे पहले एक ओएस को हम लोग एक लाइनक्स का बॉक्स जो था उसको अप करते हैं, ठीक है। होल्ड ऑन। उससे अप करने के पहले पहले एक बात ये समझ लो, कहाँ गया ये, कि अब मान लो ये लिनक्स ओएस है, तो ये लिनक्स ओएस पे डायरेक्टली हम लोग कोड तो डिप्लॉय कर नहीं सकते हैं। पहला बात ये है, क्या रिक्वायरमेंट है एक कोड को डिप्लॉय करने के लिए कि आपका एंड यूजर को वो वेबसाइट दिखे। सो आपको चाहिए कोई भी स्टैटिक सर्वर से अटैच। मैंने अगर तुम्हें फर्स्ट डे याद होगा तो मैंने बोला था, मैंने बताया था कि आपके पास एक ओएस होगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ओएस होगा, ओएस के ऊपर आपके पास एक सर्वर होगा, एप्लीकेशन सर्वर, बताया था मैंने ना। और एप्लीकेशन सर्वर के यस ऊपर सर, कोड जब होगा। सेटिंग करवा रहे थे तो। और एप्लीकेशन सर्वर के ऊपर कोड होगा, और ये कोड एंड यूजर को दिखता है, राइट, अगर याद हो तुम लोगों को तो। यहाँ पे ओएस लिनक्स है, जो सर्वर है अभी हम लोग जो इंस्टॉल करने वाले हैं वो अपाचे है, और जो कोड है वो एक वेबसाइट का कोड है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझ लो। हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किया, राइट। ये वर्चुअल मशीन हम लोग ने क्रिएट किया कहाँ पे, VMware में, ओरेकल वीएम में, राइट, ओरेकल वीएम में। इस वर्चुअल मशीन के अंदर में हमने क्या किया, लिनक्स ओएस इंस्टॉल किया, राइट। अब इस लिनक्स ओएस के ऊपर हम लोग डालने वाले हैं एक ऐप सर्वर जिसका नाम है अपाचे, ठीक है। और इस अपाचे के अंदर, इस अपाचे के ऊपर, मतलब इसके अंदर हम लोग कोड डिप्लॉय करने वाले हैं, ठीक है। और ये कोड जो होगा वो एंड यूजर को दिखेगा। आपको बात समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, यस या नो? सर एक यस बार सर, फिर से। यस सर। क्या भविष्य, क्या बोल रहे हो? सर एक बार फिर ये वर्ड दोहराइए। हम क्या बोल रहे हैं ना, लिनक्स मशीन तुम लोगों ने सबने क्रिएट किया है ना। लिनक्स मशीन कहाँ पे क्रिएट किया, वर्चुअल मशीन में क्रिएट किए हो। वर्चुअल और मशीन में। ये जो तुम्हें दिख रहा है, राइट, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स मैनेजर, राइट। यहाँ पे तुमने एक मशीन क्रिएट किया ना। यस सर। इस मशीन के अंदर में क्या ओएस है, कौन सा ओएस है, लिनक्स ओएस है, राइट। लिनक्स। तो ये यहाँ तक का क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। सेकंड स्टेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ओएस के ऊपर में हम लोग एक अपाचे वेब सर्वर इंस्टॉल करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, अपाचे वेब वेब अपाचे सर्वर। सर्वर वेब अपाचे। सर्वर, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो भी एप्लीकेशन है कोड या जो भी यूजिंग। कोड है, उसको इंड यूजर को दिखने के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए होगा, ठीक है। एवरी कोड शुड बी विजिबल टू इंड यूजर बाय सम सर्विस, राइट। उसको कुछ भी कोई सर्विस चाहिए होगा, कोई प्रोसेस चाहिए होगा, वो प्रोसेस, वो सर्विस, वो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा, तुम्हारा वेब सर्वर प्रोवाइड कराएगा, जिसका नाम अपाचे है। बात समझ में आ रहा है? और अपाचे यस को सर। जो भी रिसोर्स चाहिए होगा उसको कौन देगा, लिनक्स ओएस देगा, ठीक है। और लिनक्स। लिनक्स ओएस को जो भी चाहिए होगा वो वर्चुअल मशीन देगा उसको, हार्डवेयर। एक ओएस को हार्डवेयर चाहिए, राइट। एक ओएस को क्या चाहिए, हार्डवेयर, जो कि तुमको लिनक्स मशीन का, लिनक्स मशीन के को जो वर्चुअल मशीन है, तो तुम्हारा जो यहाँ पे ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स बनाए हो, तो मैं बताया था ना कि ये जो लिखा है बेस मेमोरी प्रोसेसर, ये जो हार्डवेयर है वो कौन दे रहा है, तुम्हारा लैपटॉप।
तुम्हारा लैपटॉप क्या दे रहा है, तुम्हारा लैपटॉप हार्डवेयर का जो भी रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा लैपटॉप वर्चुअल मशीन को दे रहा है, और वर्चुअल मशीन जो भी रिसोर्स लिनक्स ओएस को चाहिए उसको दे रहा है, राइट। और अपाचे वेब सर्वर को जो भी रिसोर्स चाहिए वो ओएस से कलेक्ट करेगा, राइट। और तुम्हारा कोड को जो भी रिसोर्स चाहिए वो वेब सर्वर से कलेक्ट करेगा। अपाचे से। 5 ऐसे ठीक है, बात समझ में आ गया इतना, क्लियर है। यस सर। आगे चलो, अब जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपाचे इंस्टॉल करने वाले हैं। अपाचे इंस्टॉल करने का सबसे सिंपलेस्ट वे है, अब तुम अगर यहाँ पे जाओगे वैग्रेंट पे, अगर यहाँ पे लिखोगे वैग्रेंट SSH, ठीक है। नाउ वी आर इनसाइड द बॉक्स, ठीक है। रूट यूजर बन जाते हैं, ठीक है। स्क्रीन क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर तुम्हें सबसे पहला बात है, अगर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना होता है आपके लाइनेक्स मशीन के अंदर में, तो आपके पास एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर का नाम है, लेट मी टेल, खुल जा भाई, हाँ। पैकेज मैनेजर का जो नाम है वो है यम। क्या नाम है? यम। यम एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर क्या होता है? पैकेज मैनेजर होता है, जो एक कोई भी मिनट। पर्टिकुलर ऐप को इंस्टॉल करने में हेल्प करता हो। तो पैकेज मैनेजर जो हो गया, क्यों ऐसे हो रहा है पता नहीं। पैकेज मैनेजर का यूज है कि कोई भी अगर आपके पास एप्लीकेशन, अभी यहाँ पे नहीं, जब भी तुम लिनक्स वर्ल्ड में या आईटी में बात करोगे तो एप्लीकेशन वी कॉल्ड अ पैकेज, राइट। तो कोई भी पैकेज को अगर इंस्टॉल करना है, बाय द हेल्प ऑफ यम वी कैन इंस्टॉल दैट पैकेज व्हेन द ओएस इज CentOS या रेड हैट। यहाँ पे हम लोग का ओएस क्या है? CentOS है ना। जो लिनक्स सर्वर तुम इंस्टॉल किए हो उसका उसका वर्जन क्या है? CentOS है ना। CentOS है, मैं बता देता हूँ पहले भी, ठीक है ना। उस पर कंफ्यूज नहीं होना है, अभी सिर्फ तुमको इतना जानना है कि लिनक्स सर्वर में जो पैकेज मैनेजर है वो यम है, ठीक। अभी यम ही जानो, यम के ऊपर जानने का जब जरूरत पड़ेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इंस्टॉल करना होगा मुझे अपाचे सर्वर, तो कमांड है यम इंस्टॉल httpd, ठीक है ना। क्या कमांड है? यम इंस्टॉल httpd। अब जैसे कि, एक मिनट रुक जाओ, जस्ट अ मोमेंट। जाते हैं बॉक्स पे पहले, तो बताते हैं तुमको। यहाँ पे टाइप करोगे यम इंस्टॉल httpd, एक मिनट। क्या लिखा है? लिख रहा है टोटल डाउनलोड साइज इज 2.8 MB। अपग्रेड क्या करेगा? एक पैकेज होगा और +1 डिपेंडेंसी पैकेज। तो अगर तुम httpd इंस्टॉल करते हो तो इसके साथ जो भी इसका डिपेंडेंसी होगा, जो कि सेकंड में दिख रहा है httpd टूल्स, वो भी इंस्टॉल होगा विद द वर्जन ऑफ दिस, ओके। वर्जन भी दे रहा है और दोनों का साइज बता रहा है। पूछ रहा है इज दिस ओके, आप कंटिन्यू करना चाहते हैं? इफ यस यू हैव टू प्रेस वाई, इफ नो यू हैव टू प्रेस एन, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि ये जो नाम है httpd क्यों है? अपाचे को httpd भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपाचे को httpd भी बोला जाता है, बोथ आर द सेम, ठीक है। तो आपको जब अपाचे इंस्टॉल करना होगा अपने लिनक्स बॉक्स पे, तो क्या कमांड है? यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस httpd। अब कैसे ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए शायद था httpd वर्जन था शायद, httpd सॉरी, httpd हाइफन वर्जन, इज दिस राइट? नो, हाइफन पी था, नहीं। httpd हाइफन पी। अच्छा, डबल हाइफन नहीं था, हाइफन था।
ठीक है, ठीक है। httpd-v यहाँ पे क्या लिख रहा है, सर्वर वर्जन अपाचे, राइट, विद द वर्जन ऑफ 2.4.6, राइट, और तुम्हारा बिल्ड का टाइम दिया हुआ है कि इस समय ये क्रिएट हुआ है, ठीक है ना, बात समझ में आ गया। अपाचे का वर्जन जानना होगा, अपाचे मान लो इंस्टॉल किए तो हाउ यू विल नो कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आपके पास कमांड है httpd-v, ठीक है। अपाचे इंस्टॉल करना है तो क्या होगा, yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस httpd, ठीक है ना, दो कमांड हो गया, अभी तक लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब जो है तीसरा जो चीज है, अब अगर मान लो ये चालू है या नहीं है, तो फिर से एक चीज मैं बता दूं, इसको फिर से देख लो, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है बट दैट्स फाइन, एक दो दिन में तुम लोग को आदत हो जाएगा कि क्या चल रहा है। देखो, अब तुमने क्या किया, httpd इंस्टॉल कर लिया, ठीक है ना, httpd क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। अब इसका तुमने चेक कर लिया लिख के कि httpd-v से तुमने इसका वर्जन चेक कर लिया, ठीक है। इसका क्या किया भाई साहब, प्रॉब्लम है यार, इसका वर्जन चेक कर लिया, ठीक है। इसको यही खोलो यार, एक मिनट। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने किया httpd-v से हमने क्या जान लिया, उसका वर्जन, ठीक है ना, उसका वर्जन जान लिया, पहला चीज। उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे किया था, फॉर इंस्टॉलेशन yum स्पेस इंस्टॉल httpd, ठीक है। तो अब मेरे पास अभी का स्टेटस क्या है, हमारे पास बॉक्स में लिनक्स है, और लिनक्स के ऊपर हमारा आ गया है httpd, ठीक है ना, आ गया है। अब इस httpd को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करने के बाद इसके अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कोड डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या करना पड़ेगा, हम बताते हैं, जस्ट मोमेंट। वो यूआरएल निखिल कुड यू प्लीज पिंग करो तो जरा ग्रुप में, जो यूआरएल था डेट वेबसाइट का, अच्छा अच्छा ठीक है। इन मीन वाइल लेट मी गो टू दिस। अब तुमने एचटीटीपीडी डाला तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर समझ लो कि एचटीटीपीडी में क्या क्या फोल्डर है और किसका क्या इंपॉर्टेंस है। जब तुम जाओगे cd स्पेस स्लैश etc, ठीक है ना, httpd, इसके अंदर में तुमको देखेगा ये 4 फोल्डर। जब तुम जाओगे cd स्पेस स्लैश etc स्लैश httpd, इसके अंदर तुम जाओगे, लेट मी क्लियर दिस स्क्रीन, अभी हम कहाँ पे हैं, pwd, हम लोग कहाँ पे हैं, स्लैश etc स्लैश httpd पे हैं। इसके अंदर में क्या क्या है, इसको जानने के लिए क्या टाइप करेंगे, ls लिस्ट। इसके अंदर में क्या दिख रहा है, conf conf एक फोल्डर है, एक है conf.d फोल्डर है, एक conf.module.d फोल्डर है, एक लॉग्स फोल्डर है, एक मॉड्यूल्स फोल्डर है, और एक रन फोल्डर है। इतने सारे फोल्डर्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब मान लो, सिंपल सा बात ये है कि सबका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर ये समझना है तो एक बात ऐसे समझो कि मान लीजिए कि इस कौन फोल्डर में क्या पड़ा होगा, कौन फोल्डर में पड़ा होगा, सारा कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन टू होस्ट वेबसाइट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात है मैं वो बता रहा हूँ। लॉग फोल्डर में क्या पड़ेगा, इट कंटेन ऑल द लॉग्स फॉर द वेबसाइट। लॉग का मतलब क्या, लॉग एक फाइल होगा जिसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन होगा, किसने कब लॉग हिट किया तुम्हारा यूआरएल, कब उसको वो यूआरएल दिखा, कोई अगर एरर है तो वो एरर वहां पे आएगा, एरर कोड वहां पब्लिश्ड होगा, कोई भी इशू होगा तुम्हारे वेबसाइट के होस्टिंग में फॉर तुम्हारा थ्रू द वेब सर्वर,
उसका लॉग्स मतलब कि उसका चीजें वहां पे कैप्चर्ड होंगे, वो लॉग मैं दिखाऊंगा लॉग कैसे कैप्चर होता है। बट लॉग क्या है, लॉग एक सिंपली उसके अंदर में फाइल जनरेट होगा, वो फाइल सारा इंफॉर्मेशन कैरी करेगा कि कौन कौन से आईपी एड्रेस से आपका वेबसाइट को हिट किया जा रहा है, राइट, आपको एक्सेस किया जा रहा है, आपका वेबसाइट एक्सेस हो भी पा रहा है कि नहीं पा रहा है आउटर वर्ल्ड में। अगर किसी आईपी एड्रेस से आपका एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो वहां पे एरर कोड आपके लॉग फाइल में दिखेगा। सो ऑन दैट फाइल इंफॉर्मेशन, जो भी लॉग फाइल में जो भी इंफॉर्मेशन होगा, ऑन द बिहाफ ऑफ दैट तुमको ट्रबल शूट करना पड़ेगा, चीजों को क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? यस या नो? यस सर। ठीक है, एक मिनट। ओके, ठीक। अब जो है आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल, तुम लोग को जब हम पाइथन बता रहे थे तो वहां पे देख रहे थे ना कि मॉड्यूल का आ रहा था, राइट। मॉड्यूल में क्या है, मॉड्यूल क्या है, बंच ऑफ फंक्शन है, बंच ऑफ कोड तुम बोल सकते हो। अब मान लो कि इस सर्वर का अभी हम जो बात कर रहे हैं वो अपाचे सर्वर, राइट, क्या है, अपाचे वेब सर्वर है, राइट, अपाचे वेब सर्वर है। अपाचे वेब सर्वर को ही हम लोग एचटीटीपीडी बोल रहे हैं, राइट, एचटीटीपीडी बोल रहे हैं। इसके पास कुछ फीचर्स होगा, राइट, इसके पास कुछ फीचर होगा। फीचर्स मतलब जिसके थ्रू हम लोग इसका यूज करने वाले हैं, वेबसाइट होस्ट करना इसका एक फीचर है, कुछ आईपी एड्रेस को ब्लॉक करना इसका फीचर हो सकता है, कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना वेबसाइट पे वो एक फीचर हो सकता है, राइट। इस वेब सर्वर को डाटाबेस के साथ बात कराना, कम्युनिकेट कराना भी एक फीचर हो सकता है। तो उन फीचर्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, उन फीचर को एक्सेस करने के लिए अदर कोड का जरूरत पड़ेगा। अदर्स क्या हो सकता है, मॉड्यूल्स का जरूरत पड़ेगा। those modules are listed here, those modules are present inside this module directory। मान लो कि तुम इस वेब सर्वर को चाहते हो कि कुछ और फीचर्स इनहांस करे, राइट, यू नीड टू नो कि ये वेब सर्वर तुम्हारा मान लो कि किस कैसे बात कर सकते हैं, किसी और कंपोनेंट के साथ कम्युनिकेट कर सके, जो कम्युनिकेट अभी जो भी क्या बोल सकते हैं, तुम ऐसे इसको एग्जांपल लो कि कोई एक दूसरा वो है, डाटाबेस है मान लो, और ये अपाचे वेब सर्वर डाटाबेस के साथ कंपेटेबल नहीं है बात करने के लिए, राइट, इट कैन नॉट बी कम्युनिकेट विद द डीबी, आई एम जस्ट अज्यूमिंग द थिंग। तो अगर तुमको इसको कॉम्पिटेंस करना है तो तुम क्या करोगे, डाटाबेस से रिलेटेड जो भी मॉड्यूल्स हैं जो कि इस वेब सर्वर को सपोर्ट करता है, उसको क्या करोगे, उसको सीधे इस डायरेक्टरी में क्या करोगे, कॉपी पेस्ट कर दोगे। उसके बाद तुम अपना इस सर्वर को रिस्टार्ट करोगे, तो उसके बाद क्या होगा, ये अपाचे जो वेब सर्वर है वो कैपेबल इनफ हो जाएगा उस डाटाबेस के साथ बात करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। अब मान लो मैं इसके अंदर जाता हूँ, हर एक फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो मैं दिखाता हूँ क्या क्या है। लेट मी इरेज इट। अब मान लो मैं जाता हूँ cd कॉन्फ के अंदर में गया, ठीक है, इसके अंदर में मैं इंटर किया, ठीक है, इंटर करने के बाद अगर मैंने ls प्रेस किया, इंटर किया, क्या क्या कौन कौन सा फाइल है, पढ़ के बताओ सब। httpd config और मैजिक। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर कोई भी तुमसे कभी भी पूछता है अपाचे वेब सर्वर का मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या है, योर आंसर शुड बी httpd.conf। VVI है, ये पूछा ही जाता है कहीं पे भी कि आप अगर अपाचे वेब सर्वर पे काम किए हैं, अगर आपने कोई वेबसाइट होस्ट किया है, सो व्हाट इज द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर योर अपाचे सर्वर। आपका जवाब होना चाहिए इट इज httpd.conf। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? अपराजिता को समझ में आ रहा है कि पूरा ऊपर से जा रहा है? बहुत कम ही आ रहा है सर, इसलिए नहीं कुछ बोल रहा। भाई साहब, अच्छा क्या समझ में नहीं आ रहा, तुम बताओ तब तो हम वहां पे उसको पकड़े उस चीज को, खुल सर के ये सब बताओ। सारा नाम ही नया नया लग रहा है नाम कि तो नया ये होगा, नाम को तो याद मत करो कि नाम तुम कभी सुनी होगी, नाम एकदम नया होगा, लेकिन हम जो काम बता रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, तो बताओ कि हाँ आपने ये जो बोला ना सर कि लॉग फाइल में क्या वो आता है, प्रिंट होता है, वो मुझे नहीं एक समझ में तो आया। सर मेरा नेटवर्क इशू हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, जब हमेशा सही चलता है और क्लास के बीच में डिस्टर्ब होने लगता है। ओहो। तो ये तो नहीं दो तो दो मैं बार तुम कनेक्ट किए तो ठीक है, रिकॉर्डिंग हो टूट रहा है गया। अपराजिता, रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग पब्लिश्ड होगा, अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कुछ मिस हो रहा होगा तो अलग बात है। बट मैं बार बार बोल रहा हूँ हर एक नाम इस जो भी ये जो अभी हम लोग जो चला रहे हैं ना, ये इस पे हमेशा नया ही मिलने वाला है, कुछ भी पहले से सुना हुआ नहीं होगा, ठीक है ना।
कुछ भी नहीं सुना हाँ। होगा, लेकिन तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए उस नाम से रिलेटेड जो काम बताया जा रहा है, उसका जो इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। नाम तो हाँ हैबिचुअल सर। हो जाओगे ना कुछ दिन के बाद। HTTPD रोज बोलेंगे, httpd.conf के बारे में रोज बात करेंगे तो याद हो जाएगा ये। हाँ, httpd.conf के बारे में बात हो रहा है, अच्छा वो एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि अपाचे के लिए है। अपाचे क्या है, तो एक वेब सर्वर है। अपाचे वेब सर्वर क्या करता है, तो वेबसाइट को होस्ट करता है, दैट्स इट। धीरे धीरे वो आ इतना जाएगा। समझ में आ रहा है सर, और इसके अलावा जो जो क्या क्या बड़ा बड़ा नाम जो बोल रहे हैं वो सब नहीं बड़ा आ बड़ा नाम बोल रहे रहा। हैं। अच्छा इसके चलो ठीक। प्रीवियस वाले में, हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अभी सुनते चलो सिर्फ, ठीक है। यस सर। अब देखो, अब मैं अगर मान लो httpd.conf के अंदर में क्या है, तो मैंने क्या बताया था सबको कैसे पढ़ना है फाइल को। कोई बताएगा फाइल कैसे पढ़ा जाता है। कैट कैट के बारे में बात हुआ, राइट। कैट हम लोग देखेंगे कैट कैसे फाइल पढ़ते हैं, राइट। अगर इसको कैट करोगे तो तुम इसके अंदर में देखोगे, लेट मी इरेज इट फर्स्ट। तो तुम इसके अंदर में देखोगे क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर में ये सब तो कमेंटेड लाइन है, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तुम देखोगे एक इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, सर्वर रूट। क्या लिखा हुआ है, सर्वर रूट। सिर्फ सुनना, अभी कुछ, सर्वर रूट। हाँ अभी कुछ समझने का जरूरत नहीं है, जो बोल रहे हैं सब सुनते रहो। हो सकता है कुछ समझ में ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक लिखा हुआ है लिसन। क्या लिखा हुआ है, लिसन 80 लिखा हुआ है, राइट। ठीक है, लिसन 80 लिखा हुआ है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इंक्लूड। इंक्लूड में लिखा है conif.d/star.conif। ये वाला डायरेक्टरी का नाम हम लोग सुने हुए हैं, इससे पहले वाले में ये डायरेक्टरी था, राइट। ये डायरेक्टरी प्रेजेंट था, ठीक है ना। छोड़ते हैं, आगे बढ़ो। यहाँ लिखा हुआ है यूजर अपाचे, ग्रुप अपाचे, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सर्वर एडमिन रूट अंडरस्कोर लोकल होस्ट, लेट इट बी। आगे बढ़ो, यहाँ लिखा हुआ है सर्वर नेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे बात होगा। सर्वर नेम जो होगा वो तुम्हारा होस्ट नेम होगा। होस्ट नेम किसको बोलते हैं, जिससे तुम्हारा वेबसाइट क्या होगा, रीचेबल होगा। बात समझ में आ रहा है, दैट्स अ सर्वर नेम, ठीक है ना। यहाँ जो भी यूआरएल होगा, इन दैट यूआरएल ओनली विच यू विल टाइप इन द ब्राउजर, सो ये तुम्हारा वेबसाइट तुमको हिट होगा एंड यूजर को, ठीक है ना। ये सर्वर नेम है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। आगे और कुछ बताने लायक नहीं है अभी। ठीक है, 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 ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, एरर लॉग्स, ठीक है। और इसके अंदर में लिखा है log/ये। अब एक बात देखते हैं, इसको जाओ पीछे सबसे नीचे, इसको करो क्लियर, लेट इट बी। इसमें इससे बाहर आओ, एक पीछे आने के लिए क्या कमांड था, cd स्पेस डबल डॉट, राइट। तो हमने पीछे वाले डायरेक्टरी में आ गए, pwd करो, देखो डायरेक्टरी फिर से etc httpd है। ls करो, अभी मान लो लॉग्स के अंदर जाते हैं, लॉग्स के अंदर अंदर जाते हैं, लॉग्स के अंदर ls करते हैं, क्या क्या दिख रहा है, एक्सेस लॉग, एरर लॉग 2030 230528, राइट, ये दिख रहा है। एक्सेस लॉग का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्सेस लॉग का इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम्हारा यूआरएल पे कोई हिट होगा, तुम्हारे ब्राउजर से हिट होगा, अगर वो सक्सेस होगा तो कहाँ पे वो इंटर होगा, एक्सेस लॉग में इंटर होगा। अगर कोई भी एरर ऑकर होता है तुम्हारे वेबसाइट पे थ्रू द वेब सर्वर, तो तुम्हारा वो कहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, वो एरर लॉग में रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने का मतलब ये सिंपल एक फाइल होगा, फाइल के अंदर में इंफॉर्मेशन दिया होगा, राइट। एरर का इंफॉर्मेशन होगा तो एरर डॉट लॉग में होगा। एक्सेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा कि क्या रीच हो रहा है, कहाँ किस आईपी से आपका वेबसाइट को देखा जा रहा है, वो एक्सेस लॉग में रजिस्टर्ड होगा। क्लियर टू एवरीबॉडी। यस सर। यस ठीक सर। है, आगे चलते हैं। ठीक, इसको हटाते हैं, एक मिनट। अब ये जो मान लो कि सर्वर है, ये सर्वर इंस्टॉल है, अच्छी बात है। ये सर्वर हम लोग को पता चल गया कि ये जो सो कॉन्फ़िगरेशन हमको दिख रहा है, मतलब कि सर्वर मेरे अंदर आ गया है। कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को अभी दिख गया है, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं कि जब हमने yum इंस्टॉल httpd किया था, तो ये सब डायरेक्टरी क्रिएट हुआ है। कौन सा डायरेक्टरी, /etc/ क्या था जी, httpd,
ये डायरेक्टरी क्रिएट हुआ, मतलब स्लैश ईटीसी तो था पहले, तो स्लैश है, स्लैश के अंदर में ईटीसी है, ईटीसी के अंदर में तुम्हारा ये एचटीटीपीडी डायरेक्टरी क्रिएट हुआ जब तुमने एचटीटीपीडी सर्वर इंस्टॉल किया। इस एचटीटीपीडी के अंदर में क्या क्या है, इस एचटीटीपीडी के अंदर में क्या है, कॉनिफ करके एक फोल्डर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फोल्डर का से बात कर रहे हैं, एक लॉग्स करके फोल्डर है, और एक मॉड्यूल्स करके एक फोल्डर है, बाकी और भी फोल्डर्स हैं बट वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट, बट ये 3 फोल्डर तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये 3 फोल्डर हैं। इस कॉनिफ फोल्डर के अंदर में httpd.conif करके एक फाइल पड़ा हुआ है, राइट। इस लॉग फोल्डर के अंदर में access.log करके एक फाइल पड़ा हुआ है, और एक पड़ा हुआ है error.log। ये पड़ा हुआ है। अभी तक तो ये समझ में आ गया। मॉड्यूल के अंदर में जाके देखते हैं मॉड्यूल के अंदर में क्या है भाई पहले से। तो cd करो, बाहर निकलो, डबल डॉट लगा के इंटर करो, फिर से pwd करो, फिर से हम लोग etc httpd पे आ गए हैं। फर्स्ट रिमूव दिस, नहीं रिमूव मत करो अभी, अब जाते हैं मॉड्यूल के अंदर में। cd मॉड्यूल किए, अब इसके अंदर में क्या करेंगे, इसके बाद इंटर मारेंगे तो मॉड्यूल के अंदर में चले जाएंगे, pwd करो तो क्या देखो दिखाई दे रहा है हम लोग कहाँ पे हैं अभी, etc httpd मॉड्यूल्स के अंदर में है, ठीक। अब इसके अंदर में क्या कंटेंट है कैसे पता चलेगा, ls लिस्ट करने के बाद, जैसे ही ls करेंगे तो देखो इतने सारे क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। ये मॉड्यूल्स क्या है, कोड है, इस काइंड ऑफ कोड जो कि ये अपाची वेब सर्वर सपोर्ट करता है, ये सारे फीचर्स को एनी हाउ ये यूज करता है इन सारे मॉड्यूल्स को टू सपोर्ट सम फीचर ओवर देयर। समझ में आ रहा है ना। रीड राइट करके एक फीचर है, रिक्वेस्ट करके एक फीचर है, रिक्वेस्ट टाइम आउट करके एक फीचर है जो कि तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपाचे वेब सर्वर पे, ठीक है ना। मतलब कि होता है ना कभी कभी तुम देखते होगे कि कोई वेबसाइट ओपन करके थोड़ा देर छोड़ दिए तो वो क्या हो गया, वो उसका सेशन डिलीट हो जाता है, राइट। अगर तुम फिर से उसको उस पर कुछ हिट करते हो तो कुछ भी नहीं होता है, दैट सेशन गॉट फिनिश। तो वो कहाँ से वो फीचर आता है, ये मॉड्यूल से फीचर आता है। रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं, सॉरी, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया काइंड ऑफ जब तुम कोई वेबसाइट को रीच करते हो, लेकिन ड्यू टू सम ट्रैफिक और ड्यू टू सम नेटवर्क बग तुम्हारा जो बफर है वो बफर होता रहता है, राइट। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, और कभी कभी तुमको आउटपुट में या कभी कभी एरर पेज में दिखता भी है रिक्वेस्ट टाइम आउट। दिखता है या नहीं दिखता, किसी को दिखा है या नहीं दिखा है जी, दिखा है सर कई दिखा बार। है ना। तो इस तरह का जो भी फीचर्स है वो कहाँ से इनेबल हो रहा है, इस मॉड्यूल्स के थ्रू इनेबल हो रहा है, राइट। रीराइट का मैं बात करूंगा कैसे होगा, रीराइट का क्या मतलब है और तुम इसमें और भी बहुत सारा फीचर्स, प्रॉक्सी का भी यूज होता है। वी विल सी हाउ वी विल यूज प्रॉक्सी वेब सर्वर्स थ्रू द अपाचे, हम लोग वो देखने वाले हैं। नाम सब नया लग रहा होगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ सोचो मत, अभी सिर्फ सुनते रहो। यहाँ तुम लोग को दिख रहा होगा ऑथेंटिकेशन बेसिक, डाटाबेस ऑथेंटिकेशन, लॉट ऑफ। तो जो भी अपाचे वेब सर्वर के साथ जो भी मान लो दूसरा मॉड्यूल कनेक्ट होगा, कोई और सर्वर कनेक्ट होगा, डाटाबेस कनेक्ट होगा या दूसरा कोई और वेब सर्वर कनेक्ट होगा, तो उन दोनों के बीच में जो भी ऑथराइजेशन के लिए जो भी सिस्टम तुम सिक्योरिटी सिस्टम कॉन्फ़िगर करोगे वो किस मॉड्यूल्स के थ्रू आ रहा है, वो इस मॉड्यूल के थ्रू आ रहा है। मतलब एक स्टोरी ये, इसको इंड ऑफ ऐसे करते हैं, मॉड्यूल्स में अगर तुम्हें कुछ भी और फीचर्स ऐड ऑन करना है या कुछ फंक्शनैलिटी को ऐड करना है अपाचे में, देन वी नीड सम काइंड ऑफ मॉड्यूल दैट नीड टू बी पेस्ट ओवर दिस फोल्डर। क्लियर और नॉट, उसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। इतना तक अभी रखते हैं, ज्यादा इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है, अभी हम लोग ने बात किया, हमने अपाचे का इंस्टॉल कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन इंस्टॉल करने के बाद उसको रन करना भी तो जरूरी है। इंस्टॉल करने से तो काम नहीं चलेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, रन करना भी जरूरी है। तो रन कैसे करेंगे, तो उसको रन करने के लिए तुम्हारे पास एक कमांड है। कमांड क्या है याद रखो, एक मिनट। हाँ, कमांड है system ctl httpd start httpd httpd। सर हम मॉड्यूल वाले डायरेक्टरी में तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मॉड्यूल वाले डायरेक्टरी में उससे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं, ये जो मैं सिस्टम कमांड बता रहा CTL। हूँ ना, सीटीएल था ना, हाँ। हाँ। ये जो मैं कमांड बता रहा हूँ, ये सिस्टम सीटीएल जो कमांड है, यूनिवर्सल कमांड है। तुम इसको कहीं से भी रन कर सकते हो। यूनिवर्सल कमांड कैसे बनता है, दैट ऑल्सो वी विल सी। जैसे कि जब तुम सिस्टम सीटीएल जब तुम टाइप कर रहे हो, राइट, हो क्या रहा है बैकएंड में, वो क्या हो रहा है वो तुमको बता दें। बैकएंड में ये हो रहा है कि सिस्टम सीटीएल करके कोई पहले से स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट के बारे में बात की हुई है ना, प्रोग्राम। क्या लिखा हुआ है,
प्रोग्राम लिखा हुआ है। जब तुम सिस्टम सीटीएल के बाद ये दो आर्गुमेंट दे रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, आर्गुमेंट मतलब इनपुट दे रहे हो, एक स्टार्ट और एक एचटीटीपीडी। स्टार्ट हो गया एक्शन और एचटीटीपीडी हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन, ठीक है। तो वो जो प्रोग्राम लिखा हुआ है बैकएंड में, कहीं पे भी सिस्टम सीटीएल नाम का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके अंदर में जब तुम इनपुट में एक्शन और एप्लीकेशन का नाम दे रहे हो, तो उसकी तरह से, मतलब कि इन दैट वे वो इनपुट लेने के बाद बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। और ये यूनिवर्सल क्यों है, बिकॉज ऑफ एक कॉन्फ़िगरेशन होता है तुम्हारे लिनक्स में हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है। उस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग इनेबल कर देंगे, तो तुम्हारा कोई भी कमांड कहीं से भी तुम उसको रन कर सकते हो। इट इज नॉट अ मीनिंग कि वो कमांड में हम लोग उसी स्क्रिप्ट में या उस प्रोग्राम जहां लिखा हुआ है वहीं पे होंगे, उसको रन करेंगे तो चलेगा, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, वो चल सकता है। वैसे भी सिस्टम सीटीएल एक स्टैंडर्ड कमांड है जो कि ओएस प्रोवाइड कराती है, वो यूजर मैनेज कमांड नहीं है, ठीक है ना, ये सिस्टम मैनेज कमांड है। ये तुम्हें सिर्फ याद रखना है कि अगर किसी भी सर्विस को स्टार्ट करना है, किसी भी सर्विस को स्टार्ट करना है, तो व्हाट शुड बी द कमांड, तो उसको लिखना पड़ेगा सिस्टम सीटीएल। उसके बाद अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट, और क्या स्टार्ट करना है वो देना पड़ेगा। तो हमको क्या स्टार्ट करना है, एचटीटीपीडी स्टार्ट करना है, ठीक है ना। सिस्टम सीटीएल के बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है, एचटीटीपीडी स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया है बैकएंड में। अब स्टार्ट हो गया है, कैसे पता चलेगा, अब एक जो कमांड लिख रहे हैं उसको अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस सुन लीजिए कि स्टार्ट हो गया है। सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपीडी, क्या दिख रहा है, एक्टिव रनिंग। क्या दिख रहा है, एक्टिव रनिंग। अगर मान लो हम यहाँ पे सिस्टम सीटीएल स्टॉप एचटीटीपीडी कर दें, तो फिर से देखो क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। कैसे पता चलेगा कि स्टॉप हो गया, इसके बाद फिर से लिखो सिस्टम सीटीएल स्टेटस एचटीटीपीडी। क्या दिख रहा है अभी स्टेटस में, देखो यहाँ पे स्टेटस है, यहाँ पे टाइप किए थे, क्या दिख रहा है यहाँ पे स्टेटस में, कहीं पे लिखा होगा इनएक्टिव, एक्टिव, इनएक्टिव, ठीक है, इनएक्टिव, डेड। हाँ डेड है, राइट। तो अगर फिर से इसको स्टार्ट करना है तो फिर से क्या कमांड होगा, इसको क्लियर करो, फिर से क्या कमांड होगा, सिस्टम सिस्टम सीटीएल सीटीएल स्टार्ट स्टार्ट एचटीटीपीडी। एचटीटीपीडी। फिर से इंटर करेंगे। अब कैसे स्टार्ट है कि नहीं कैसे पता चलेगा, सिस्टम सीटीएल सीटीएल स्टेटस स्टेटस एचटीटीपीडी। एचटीटीपीडी। देखो फिर से एक्टिव हो गया ना, रनिंग हो गया ना। अब ये रनिंग है, ये चालू है, ये पता चलने के लिए कैसे पता चलेगा ये चल रहा है, चालू है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपका हमेशा जो, देखो पहले एक और कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत कुछ है, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी सर्वर, मान लो कि तुम ब्राउजर है, ठीक है ना, ये क्रोम ब्राउजर है। क्रोम ब्राउजर पे इस यूआरएल पे तुम मान लो लिखते हो www.google.com, ठीक है। जैसे कि हम पहले स्टोरी बताए हैं, ये आईपी में कन्वर्ट होता है और फिर ये आईपी खोजते हुए गूगल के सर्वर पे पहुंचता है, और गूगल के सर्वर पे पहले ये अपाचे रहता है, एचटीटीपीडी, ठीक है। जो पेज दिखता है ना, ये जो दिख रहा है तुमको, यहाँ पे जाओ, सॉरी 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 सॉरी, ये जो पेज है, ये जो दिख रहा है ना, ये गूगल लिखा हुआ दिख रहा है सबको, ये सर्च बार दिख रहा है, राइट। ये पेज जो है वो कहाँ से आ रहा है, वो एक वेब सर्वर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, एक वेब सर्वर से ये होस्ट हो रहा है। जब तुम यहाँ पे लिखते हो www.google.com और इंटर प्रेस करते हो, तो ये जो खुला ना यहाँ पे, ये जो खुला, ये कहाँ से खुला, ये रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है, ये एक वेब सर्वर से रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये वेब सर्वर, ये जो एचटीटीपीडी सर्वर है, यहाँ से रिस्पॉन्स मिला है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे पहले से कहाँ पे एचटीटीपीडी इंस्टॉल है, और ये तुमको रिस्पॉन्स दिया, तुम जब ने यहाँ पे गूगल पे टाइप किया, तो ये जब रिस्पॉन्स दिया, जब ये तुमको आईपी हिट हुआ इस सर्वर पे, तो इसको कम्युनिकेट करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है पोर्ट। क्या आता है, पोर्ट। पोर्ट क्या है, पोर्ट इज अ लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिकल तुम समझ लो कि कॉन्सेप्ट है, जो कि तुम्हारा सर्वर पे अवेलेबल होता है, सर्वर या कंप्यूटर किसी पे भी, तुम कंप्यूटर को भी तुमको पता होगा, कंप्यूटर पे पोर्ट किसको किसको पता है, हाउ मेनी यू नो कि पोर्ट क्या होता है, पोर्ट पता है, पोर्ट क्या होता है,
कुछ पोर्ट सर कभी सुने हो? आइडेंटिटी नंबर होता है शायद, जिससे कि वो आईपी एड्रेस को कुछ ऐसा ही आईपी एड्रेस जब भी आउटर वर्ल्ड से बात करता है तो किसी पोर्ट के साथ बाउंड होता है। क्या करता है? पोर्ट के साथ बॉन्ड करता है। तो पोर्ट क्या आता है? पोर्ट को समझ लो एक गेटवे है, एक गेट है, ठीक है ना, एक रास्ता है जिसके थ्रू वो क्या कर सकता है? आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। सिर्फ आईपी एड्रेस से कोई भी बॉक्स कनेक्ट नहीं होता है किसी भी आउटर वर्ल्ड से, क्या किसी से भी। उसके लिए एक पोर्ट का जरूरत होता है, ठीक है ना। पोर्ट असाइंड होता है हर एक हार्डवेयर में, 0 से लेके आई गेस मुझे याद नहीं है, लेकिन कुछ 1024 का पावर कुछ था। हमेशा ये पोर्ट वैलिड पोर्ट बोला जाता है इसको। तो उस पोर्ट के थ्रू तुम्हारा आईपी एड्रेस उस मशीन के साथ कम्युनिकेट करता है। कोई भी वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर तुम्हारा डिफॉल्ट 80 नंबर पोर्ट के साथ कम्युनिकेट करता है। हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारा अपाचे वेब सर्वर है, HTTPD जो तुम्हारा सर्वर है, ये अगर आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करेगा, इंड यूजर के साथ कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ पे जो तुम्हारा पोर्ट होगा, ये जो पोर्ट होगा, ये पोर्ट होगा हमेशा क्या? 80। क्या होगा? पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट 80 होगा। यू कैन चेंज इट, बट जब भी तुम किसी भी ब्राउजर पे देखो, जब भी हम ये ब्राउजर ओपन करेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? www.google.com लिखो, www.google.com, ये इंटर मारे, ये यही पेज ओपन हुआ, राइट। अगर इसके बाद अगर हम यहाँ पे दूसरे पेज, दूसरे टैब में www.google.com:80 दें, मतलब पोर्ट नंबर 80 दें, ठीक है ना, तब भी इंटर मारेंगे तो यही पेज ओपन होगा। बिकॉज ब्राउजर बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, वो 80 नंबर पोर्ट पे ही कॉल करता है सर्वर को, ठीक है ना। क्या करता है? ब्राउजर हमेशा बाय डिफॉल्ट 80 नंबर पोर्ट पे ही सर्वर को कॉल करता है। जब भी आप एड्रेस लिखते हो ना, तो एड्रेस, एक्चुअल एड्रेस ऐसे होता है, https:// www, सॉरी, www.google.com:80। बात समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है ये वाला यूआरएल? ये यूआरएल स्टैंडर्ड यूआरएल है, जो कि होता है यूआरएल, यही एक्चुअल यूआरएल है। पहला जो ब्लॉक है वो तुम्हारा प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल। दूसरा जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक है तुम्हारा डोमेन। और तीसरा नंबर जो ब्लॉक है वो है क्या है? पोर्ट। अरे सबको हाँ या ना बोलो, कुछ जा रहा है जी कि नहीं जा रहा है? यस सर, यस जा सर रहा है। जा रहा है। जा रहा है ना। तो जब अब तुमको हम क्या बोले, कोई भी ब्राउजर, ये स्टैंडर्ड है, ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि जो भी वेब सर्वर का पोर्ट होगा वो 80 होगा, ठीक है ना। तो जब भी तुम ब्राउजर पे कोई भी यूआरएल डालते हो, क्या डालते हो? कोई भी यूआरएल डालते हो, बाय डिफॉल्ट वो HTTPS प्रोटोकॉल लेता है, और बाय डिफॉल्ट वो 80 नंबर पोर्ट लेता है। इसलिए तो तुम सिर्फ टाइप करती हो या करते हो www.google.com, और ब्राउजर समझ जाता है, ब्राउजर समझ जाता है यू मीन टू से दिस, यू मीन टू से दिस, बिकॉज ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस इज अ स्टैंडर्ड। तो जब ब्राउजर पे आप सिर्फ यूआरएल पेस्ट करते हो, मतलब आप सिर्फ डोमेन डालते हो, तो यूआरएल प्रीज्यूम कि आपने पोर्ट 80 के बारे में बात कर रहे हो और आप HTTPS के बारे में बात कर रहे हो। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्लियर ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जब बात यहाँ तक आ गया, तो हम क्या बोल रहे हैं? अब हमको मान लो कि ये रन हो रहा है, अब ये रन हो रहा है, ठीक है। अब इसको ब्राउजर के थ्रू हमको चेक करना है कि रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका आईपी एड्रेस क्या होगा? इफ कॉन्फिग। कैसे चेक करेंगे आईपी एड्रेस बॉक्स का? बताए थे, इफ कॉन्फिग, ठीक है ना। इफ कॉन्फिग के बाद, सॉरी, कॉन्फिग, ठीक है, बाद इंटर करेंगे। इसका आईपी एड्रेस क्या है? इसका आईपी एड्रेस जो मैंने सेट किया है वो है आपका ये 192.168.2012। इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद अगर तुम्हारा क्या बोला जाता है उसको, ब्राउजर पे जाइए। ब्राउजर पे जाने के बाद लेट मी सी, यहाँ पे पेस्ट करिए। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे 80 प्रेस कीजिए, इंटर कीजिए। यहाँ पे क्या दिख रहा है आप सभी को? टेस्टिंग 1 2 3। टेस्टिंग 1 2 ये 3। एक बाय डिफॉल्ट अपाचे का पेज है। अगर आपको अपने आईपी एड्रेस पे ये पेज दिख रहा है, दैट मींस योर ब्राउजर, सॉरी, योर वेब सर्वर इज रनिंग। अगर मैं इस बॉक्स के अंदर में जाके अगर अपाचे को बंद कर दूं, ठीक है ना, क्या करूं मैं? बंद कर दूं। सिस्टम CTL, क्या होगा कमांड? स्टॉप HTTPD, स्टॉप HTTPD। इंटर करेंगे, बंद हो जाएगा। कैसे पता चला बंद होगा? बोलो मेरे साथ, सिस्टम
CTL स्टेटस HTTPD HTTPD इंटर करेंगे। सॉरी सिस्टम CTL सर सिंपल सिस्टम स्टेटस है ना? सिस्टम ना, सिस्टम बंद हो गया, ठीक है, क्लोज्ड है। अब मान लो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, क्या आ रहा है? This site can't be दिस reached. साइट कैन नॉट बी रीच्ड। मतलब क्या हुआ, आपका वेब सर्वर रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया, बिकॉज इस बंद हो गया वो नहीं उसको तो हम लोग कर बंद कर दिया, राइट। अगर फिर से अगर इसको हम चालू करें, राइट नाउ अगेन वी विल स्टार्ट इट, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD इंटर PD। करें और उसके बाद फिर से इसको रिफ्रेश करें, आ गया। यस सर। तो इससे बस अभी तक हमको इतना पता चला है, क्या पता चला है कि हमारा वेब सर्वर रीचेबल है ब्राउजर पे। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुमको हम ये आईपी देंगे 192.168.20.12 तो तुम इसको एक्सेस कर लोगे, हाँ या ना? सोच के बोलो। हाँ कर सकते हैं ना सर। क्या बात, क्यों, कैसे होगा? जिसके मतलब अगर आप ही के लैपटॉप में करना चाहे तो कर मतलब सकते हैं, मेरे जिसके लैपटॉप में पास नहीं करना है, तुम अपने लैपटॉप में अगर इसको डालो तो काम करेगा? नहीं नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कुछ क्यों? कुछ बताओ। क्योंकि शायद वो जो अपाचे है वो आप में ही उसका रिस्पॉन्स है ना। मेरे पास तो ये पहला बात, पहले समझ बात तो ये समझ लो, दो चीजों को मैं क्लियर करता हूँ। तुमने एक सवाल नहीं पूछा, सिंपल सा बात, पहले ये समझो। तुम्हें क्या लगता है, सबसे पहले हमको ये बताओ कि ये जो ब्लैक स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, और ये जो ब्राउजर है, बोथ आर अ सेम मशीन? हाँ होना चाहिए, हाँ सर। सेम मशीन है। मतलब ये ब्राउजर उससे कनेक्टेड है, मतलब ये जो मशीन है और अभी ये जो ब्राउजर है मेरा शायद। ब्लैक स्क्रीन पे जो मैंने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे, ये सेम ओएस है जिस ओएस पे ब्राउजर रन कर रहा है। ये तो नो सर, वर्चुअल अलग है मशीन है ना। ये। नो सर, पहले लिनक्स है, ओएस लिनक्स को और वर्चुअल चेंज मशीन। करो। हाँ हाँ ये पहले वर्चुअल। ओएस का बात भी, पहले बात दूर दूर की बात हो गई। ओएस पहले तो बात ये समझने वाली है, सबको समझ में ये आना चाहिए कि कुछ कहानी कुछ इस तरह का है कि एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, वो विंडो का है, ठीक है ना, वो क्या है, विंडो का है। विंडो का। इसके अंदर मैंने एक वर्चुअल बॉक्स क्रिएट किया है जो कि ओरेकल का है। ओरेकल वीएम की है ना, ऐप के थ्रू यस क्रिएट। सर। अब इसके अंदर मेरे पास एक लाइनेक्स ओएस है, लाइनक्स है। लिनक्स ओएस है, और इस लिनक्स ओएस के अंदर में अपाचे है, और ये अपाचे स्टार्ट स्टॉप हम कर रहे हैं। और इस विंडो मशीन के अंदर में मेरा क्रोम ब्राउजर है, यही है ना। और इस क्रोम ब्राउजर पे हम इसका आईपी डाल रहे हैं और ये रीच कर रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि विंडो ओएस और ये ओरेकल वीएम का लिनक्स ओएस बोथ आर अ डिफरेंट इंटिटी, सेम नहीं है। जो तुम्हारा विंडो ओएस के अंदर में जो क्रोम चल रहा है, इट्स ऑन डिफरेंट मशीन, और जो लिनक्स के अंदर में जो अपाचे चल रहा है, इट्स ऑन डिफरेंट मशीन। बट बस बस बात इतना है कि ये जो लिनक्स ओएस है वो रिसोर्स अपना सेम लैपटॉप से ले रहा है। ये अगर लैपटॉप का हार्डवेयर को हम ये बड़ा वाला बॉक्स बना दें, ठीक है ना, लैपटॉप है, मान लो ये लैपटॉप है, तो बस यही हो रहा है कि इस लैपटॉप का हार्डवेयर का ओएस विंडो को यूज कर रहा है, और ये लिनक्स ओएस जो रिसोर्स चाहिए वो विंडो से ले रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये पिक्चर कुछ समझ में आ रहा है? सर तो यस ये सर, दोनों लिंक ही कैसे कर रहा है क्रोम, मतलब उसका कैसे निकाल ले रहा है? क्योंकि हम उसको उधर कॉल कर रहे हैं ना। लिनक्स में जहाँ पे ये स्टोर हो रहा है वहां से हम क्रोम में उसी आईपी एड्रेस को कॉल कर रहे अब बात हैं। ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं एक बताने वाला था, मैं जो तुमको बताना चाह रहा हूँ, एक फाइल है cd स्पेस -etc स्लैश होस्ट करके एक फाइल है, इसको कैट करो, इसको करो क्लियर 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 क्लियर, ठीक है ना। एक मिनट, ये जो फाइल है ना, कैट किए हम कौन से फाइल को कैट किए हैं, स्लैश etc स्लैश होस्ट को। होस्ट करके एक फाइल है कहाँ पे है, cd करो, cd के बाद स्लैश etc करो, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे, जब यहाँ पे ls करोगे, बहुत सारा फाइल है यहाँ पे, एक्चुअली तुमको दिख रहा होगा, बट इस यहाँ पे इस लिस्ट में एक फाइल है होस्ट, देखो
HHHHIJKLMNOPQR। देखो यहाँ पे होस्ट है फाइल, ETC के अंदर में क्या है, एक होस्ट फाइल है। इस फाइल के अंदर में होस्ट तुम जो फाइल, भी यस आईपी एड्रेस डालोगे ना, जो भी आईपी एड्रेस डालोगे विथ द डोमेन नेम, वो उसके साथ उसको तुम लोगों को डीएनएस की तरह बिहेव करता है। डीएनएस क्या होता है बताए थे ना, डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर। जब तुम्हारे पास कोई डीएनएस सर्वर नहीं है, मान लो, एक मिनट सुनो, ये मशीन है, मशीन 1, और ये मशीन 2 है, और मान लो कि यहाँ पे एक डीएनएस सर्वर है, ठीक है, और मशीन, इसका आईपी मान लो, इसका आईपी है मान लो 192.168.2.1, और इसका आईपी मान लो है 192.168.5.3, ठीक है। अब मान लो यहाँ से इस मशीन के साथ हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या कॉल कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम इसको 192.168.2.1 को हम क्या कर रहे हैं ब्राउजर पे, ठीक है ना। इस ब्राउजर है, ये क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर पे क्या किए, हिट किए, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये मशीन का आईपी ये है, ये क्या करेगा, ये मशीन खोजेगा इस आईपी को। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल लुक फॉर आईपी, खोजेगा कि नहीं खोजेगा, खोजेगा। अब अगर जैसे ही यस ये मशीन खोजेगा इस आईपी को, तो जो मशीन मान लो ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, मान लो इंटरनेट, और ये भी मान लो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। बोथ आर कनेक्टेड विद इंटरनेट, और इंटरनेट से ये डीएनएस भी कनेक्टेड है, ठीक। तो क्या होगा जब ये मशीन 1 के अंदर का क्रोम में जब ये आईपी तुम डालोगे, तो ये तुरंत मशीन 1 देखेगा कि ये तो आईपी बाहर का आईपी है, तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा, इंटरनेट डीएनएस के पास जाएगा, और डीएनएस के पास एक टेबल होगा। क्या होगा, डीएनएस के पास एक टेबल होगा, उस टेबल में 192.168.2.1 का, सॉरी आईपी नहीं, यहाँ पे मुझे बोलना चाहिए था, मुझे बोलना चाहिए था डोमेन नेम। मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डोमेन नेम, मान लो कि मान लो इसका डोमेन नेम है मान लो www.abc.com। मान लो एक बात करें, तुम यहाँ पे टाइप किए www.abc.com, मशीन 1 डोंट नो कि कहाँ पे है ये w1, सॉरी abc.com। ये क्या करेगा, इंटरनेट के पास जाएगा, इंटरनेट डीएनएस के पास जाएगा, डीएनएस के पास एक टेबल होगा कि www.abc.com जो है उसका आईपी ये है। सीधे ये मशीन 1 को क्या बताएगा, ये जो डोमेन नेम है इसका आईपी क्या है, ये है। जैसे ही इसको ये आईपी पता चलेगा, तो मशीन 1 क्या करेगा, सीधे इंटरनेट से इस वाला मशीन के साथ कनेक्ट कर लेगा, और इस मशीन का जो भी रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, मशीन 1 में आ जाएगा। फ्लो पता चल रहा है, मशीन 1 के अंदर तुमने क्रोम में डाला www.abc.com, मशीन 1 डोंट नो व्हाट इज वेयर इज abc.com, तो क्या करेगा, मशीन 1 विल कनेक्ट विद डीएनएस सर्वर, डीएनएस सर्वर के पास, डीएनएस सर्वर से मशीन 1 पूछेगा डू यू नो वेयर इज www.abc.com, डीएनएस सर्वर विल रिप्लाई www.abc.com हैव अ आईपी एड्रेस, मतलब इसका घर का पता ये है 192.168.2.1। जैसे ही मशीन 1 को इस घर का पता चलेगा, तो इंटरनेट के थ्रू कहाँ चला जाएगा, उसके घर पे चला जाएगा। जैसे ही उसके घर पे जाएगा, तो वो बोलेगा कि आई नीड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम www.abc.com। मशीन 2 क्या करेगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा इंटरनेट के थ्रू, और मशीन 1 के ब्राउजर पे क्या आएगा, उसका पेज क्लियर होगा, उसका पेज शो होगा। सबको बात ये समझ में आ रहा है कि फिर से बताएं, दोबारा बोलोगे तो हम दोबारा ही बता देंगे अच्छे से। सर, लास्ट में जो मशीन 2 से कनेक्ट कर लिया उसके बाद क्या पता है, जैसे डीएनएस के थ्रू उसका आईपी एड्रेस गेट कर लिया, और उसके थ्रू इंटरनेट से उस पर पहुंच गया मशीन 2 के पास उस। सुन लो, फिर से सुन लो, कहानी सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, कहानी हम बताने में हमको मजा आ रहा है, सुनो। अच्छा से सुनो। ये अगर पिक्चर क्लियर हो गया ना, तो काम यस हो सर, जाएगा, पिक्चर समझे, तो तो फिर क्लियर हो गया। पिक्चर क्लियर हो गया, अच्छी बात। अभी हम पिक्चर क्लियर करने का कोशिश ही कर रहे हैं। सुनो, अपाचे यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अपाचे के पास एक वेबसाइट, और इस वेबसाइट का डोमेन नेम क्या है, www.abc.com, जो हमने बताया इसका सर्वर नेम, याद है ना, सर्वर नेम बोले थे ना,
उसका http.conf के यस अंदर सर, में सर्वर डोमेन नेम था। सर्वर ने। हाँ, तो हाँ सर्वर नेम मान लो इसका www.abc.com है, ये अपाचे है, ठीक है, इस पे अपाचे पे रन कर रहा है, जैसे हम लोग इस सिस्टम CTL स्टार्ट अपाचे करके इसको रखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मशीन 1 मान लो तुम्हारा लैपटॉप, तो अपने लैपटॉप के ब्राउजर पे लिखे www.abc.com, ठीक। अब ये मशीन 1 को पता तो है नहीं, मशीन 1 के क्रोम ब्राउजर को पता तो है नहीं, वेयर इज दिस abc.com, क्या करेगा ये, इंटरनेट के पास जाएगा, इंटरनेट हाँ के पास जाएगा, इंटरनेट में डीएनएस सर्वर है, डीएनएस सर्वर से पूछेगा वेयर इज www में कि एबीसी का पता कहाँ है, वेयर दिस स्टैंड फॉर www.abc.com, डीएनएस बोलेगा तो मेरे ये पास एक आईपी टेबल है एड्रेस कि देगा। भैया www.abc.com जो है उसका घर का पता है 192.168.2.1, उसको पता मिल गया इस कंप्यूटर को। अब ये क्या करेगा, इस इंटरनेट पे इस पता को खोजेगा थ्रू द राउटर एंड स्विचेस, ठीक है ना, इस पता को खोजेगा, और ये पता को खोजते 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 इस इंटरनेट के पास पहुंच के यहाँ पे जाके पहुंचेगा, ठीक। अब यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे तो तुमको पता है ब्राउजर क्या लिखा हुआ है, .80 तो पहले से लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, क्या लिखा हुआ है, :80 लिखा हुआ है, पोर्ट नंबर। ये 80 नंबर पोर्ट पे हिट करेगा यहाँ पे वेबसाइट पे, और ये वेबसाइट को बोलेगा कि भैया हमको www.abc.com का हमको रिस्पॉन्स चाहिए, तो अपाची में तो हम लोग पहले से कॉन्फ़िगर किए हुए हैं www.abc.com, तो उसके रिलेटेड जो भी पेज होगा क्या करेगा, उसको भेज देगा रिस्पॉन्स के थ्रू, और इस ब्राउजर पे वो पेज दिखने लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। मेरा भी clear है। ठीक है। अब जो बात यहाँ पे ये आ रहा है, अब हम जो बताना ये चाह रहे थे कि जो यहाँ पे तुमको जो होस्ट फाइल के अंदर में जो भी तुमने इंफॉर्मेशन दिया, इट विल बी बिहेव लाइक अ डीएनएस सर्वर। यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, आईपी एड्रेस और होस्ट नेम। जब तुम इसको कैट करोगे, कैट होस्ट, यहाँ तुमको दिख रहा होगा आईपी एड्रेस है और उसका सर ये होस्ट नेम है। कैट मतलब क्या होता है? कैट कैट होस्ट का मतलब मतलब उस होता फाइल है को कैट के को किसी फाइल के अंदर के कंटेंट को पढ़ने के लिए वे यूज कैट, अच्छा ठीक है सर, ना। ओके। यस सर। हम्म। आदित्य समझ में आ रहा है क्या? आदित्य कुछ बोल नहीं रहा है आज, टोटली साइलेंट, हैंड्स अप, एनी डाउट? हेलो, चलो ठीक है, कोई नहीं, आई गेस उसके पास कोई इशू है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, अब एक चीज ये देखते हैं, ये तो नॉर्मल हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे तुम जाओगे cd/etc/httpd में जा रहे हैं, तो तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कौन कौन सा फोल्डर था सबको पता चल गया, राइट। अगर मान लो कि मुझे इस कंटेंट को कम करना है, मान लो कि यहाँ पे जो दिख रहा है तुमको, ये टेस्टिंग 1 2 3 दिख रहा है ना, अगर ये पेज कहीं से तो आ रहा होगा, ये कंटेंट तो कहीं पड़ा हुआ होगा, राइट। ये कंटेंट, इस पेज का कोड तो कहीं लिखा हुआ होगा ना, तभी तो ये आ रहा यस है। सर। ये कहाँ लिखा हुआ यस है? सर। जब तुम जाओगे cd/ कहाँ पे जाना होगा, war.www. उसके बाद एक और यहाँ पे था तुम्हारा वो क्या था, HTML, ठीक है ना, ये लोकेशन याद रखना, /war/www/html लोकेशन पे जाओगे, जब यहाँ पे ls करोगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक मिनट, config.bin cd.bin। सर आदित्य का मैसेज आया है, समझ आ रहा है। ईयरफोन समझ में का आ माइक रहा है, खराब है ईयरफोन का शायद, माइक इसलिए खराब है। आवाज नहीं जा रहा है। अच्छा ठीक है, अच्छा हम 1 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लें क्या, सिर्फ 10 मिनट का, एंड देन विल कम बैक। 7:30 को हाँ रिकनेक्ट सर, करें, ले सकते। 7:30 को रिकनेक्ट ओके करें, सर। ठीक है, सबको क्लियर है 7:30 को? गिव मी 15 मिनट ब्रेक। यस सर। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। रिकॉर्डिंग ऑफ। ओके, सो अभी क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, सपोज करो कि अभी हम लोग PWD में है, राइट, तो PWD में क्या हमारा, हम किस लोकेशन पे हैं, war/www पे हैं। इस पे क्या क्या डायरेक्टरीज हैं, एक HTML है, एक CGI/bin है, उस पर डिस्कस नहीं करना है, HTML के अंदर में जाना है। HTML के अंदर में अगर हम लोग गए, सो यहाँ पे कुछ भी नहीं, राइट। इफ वी विल क्रिएट अ फाइल ओवर हियर, मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ, index.html, इसके अंदर में मैं लिखता हूं, सपोज करो कैसे लिखा था HTML, किसी को पता है? यस सर।
सर थोड़ा ही बहुत जानते हैं HTML के बारे में। इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा सर इसका वो HTML डालने का, HTML बॉडी नहीं, मान लो हेडिंग हेडर से पिक दे रहे हैं, दिस इज माय न्यू वेबसाइट, ठीक है ना, जस्ट अ सिंगल हेडर, ठीक है। एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ है index.html with the content of this is a new website, ठीक है, with the header line, ओके। हमारा httpd रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेट मी चेक। सिस्टम ctl status httpd is not, no, it's running, right? So whenever we have changed something in OS related to the Apache web server, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, वेब सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड है system ctl restart। क्या कमांड है? रीस्टार्ट httpd। तो जो भी चेंजेस हुआ होगा इसको क्या करेगा, ये एक्वायर कर लेगा। क्या कर लेगा? एक्वायर कर लेगा। अब इसके बाद अगर हम लोग ब्राउजर पे जाते हैं, ब्राउजर पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पे? दिस इज माय न्यू वेबसाइट। तो ये वेबसाइट का रिस्पॉन्स कहाँ से आ रहा है? और वो जो बॉडी HTML आता है पेज वो मतलब सर, अब सपोज करो, मान लो कि यहाँ पे हम लोग, हमको नहीं हेलो आता है HTML। हाँ हेलो, हम मुझे HTML नहीं आता, हम यहाँ पे लिखते हैं HTML एग्जाम्पल, मान लो वो हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। अब मान लो कि यहाँ पे मान लो कि कुछ भी है, सपोज करो हेलो वर्ल्ड का HTML का पेज है, ठीक है ना। सपोज करो हम एक सिंपल सा बात कर रहे हैं, हमको नहीं आता है मान लो। अब यहाँ पे कोड कहीं लिखा हुआ है क्या? यहाँ लिखा है ना कुछ कोड। अब इसके यहाँ पे मान लो इसको कॉपी करते हैं, ठीक, इसको कॉपी करते हैं और क्या करते हैं, इसके अंदर में index.html के अंदर में जाते हैं और इसके अंदर में इसको पेस्ट करते हैं। जस्ट अ मोमेंट, ठीक है। अब मान लो इसके अंदर में तुमको क्या लिखना है, हेडिंग में क्या लिखना है, क्या गया, पेज बिगिनिंग। दिस इज न्यू वेबसाइट। सर मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है लेकिन वो हेलो आ रहा है बट क्लियर नहीं है। एक मिनट रुको, एक मिनट, तो सही है, फिर क्यों नहीं है? इसको ये नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, ठीक है ना। मान लो ये ले लेते हैं, ठीक है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये कॉपी करते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है। अब इसको मान लो यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट करने के बाद इसको सेव करते हैं। सॉरी, अब मान लो इसके अंदर में क्या है वो देखना है, तो देखने के लिए ये लिखा हुआ है, ठीक। फिर से हम लोग रिस्टार्ट करते हैं, सिस्टम रिस्टार्ट httpd इंटर करते हैं। अब यहाँ पे जाते हैं ब्राउजर पे, ब्राउजर कहाँ गया, ये ब्राउजर है, इस पर रिफ्रेश करते हैं। क्या लिखा हुआ है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल HTML पेज विथ वन पैराग्राफ, ठीक है। जस्ट अ एग्जाम्पल की जो भी हम लोग कंटेंट दे रहे हैं इनसाइड ऑफ index.html वो वहां पे पब्लिश हो रहा है, राइट। और लोकेशन क्या है हमारा, लोकेशन ये है /var/www/html। इसके अंदर में जो भी कंटेंट हम लोग दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। सपोज करो एक हमारे पास कोई वेबसाइट, अच्छा सा वेबसाइट हमको होस्ट करना है, इतना छोटा सा नहीं, एक अच्छा सा बड़ा सा वेबसाइट होस्ट करना है। वेबसाइट होस्ट करने के लिए हमारे पास एक ये डाउनलोड का फाइल था हमारे पास। यहाँ पे जब तुम जाओगे ना टेम्पलेट, ये है ना, एक मिनट रुको, इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो और नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड पे खोलो इसको, इसको नोटपैड पे लेके इसको पेस्ट करो। और ये एक वेबसाइट है टेम्पलो, यहाँ पे तुमको वेबसाइट का टेम्पलेट मिल जाएगा वेरी इजीली। एक मिनट, एक मिनट में ओपन करता हूँ, इसको करो यहाँ पे ओपन templo.com को। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सारा वेबसाइट है, राइट। वेबसाइट बोले तो मान लो ये एक वेबसाइट है, ठीक।
और इस वेबसाइट का 1 मिनट, ये एक वेबसाइट है, ठीक है ना। ये एक वेबसाइट को अगर मैं मान लो कि 1 मिनट इसको ओपन करते हैं, लेट मी ओपन इट, वेबसाइट टेम्पलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुमको डाउनलोड का ऑप्शन आता है ना, डाउनलोड का। ये अगर मान लो कि इस वेबसाइट का ये टेम्पलेट है वेबसाइट का, अगर ये वेबसाइट को हम लोग को डाउनलोड करना है इसको कोड के साथ, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये डाउनलोड लिंक ही को मैंने कॉपी करके रखा है, ये एक जिप फाइल का लिंक है। जिप पता है किसी को जिप क्या होता है? मान लो कोई भी फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर के मान लो कि DevOps 2 को हमको जिप करना है, तो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद देखना एक आता है ना ऑप्शन, यहाँ पे जिपिंग का ऑप्शन आता है, ये कंप्रेस टू जिप फाइल, ये है ना, ये कंप्रेस होता है ना, ये क्या है, जिप फाइल में देता है ना, डॉट रैड में देता है। तो डॉट रैड, डॉट जिप, डॉट जार, ये क्या है, पैकेज है जो कि क्या करता है, तुम्हारा जो भी कंटेंट है उसको क्या करता है, उसको एक पैकेज के थ्रू उसको क्या करता है, बंडल में बांध देता है, और बंडल को तुम अनजिप भी कर सकते हो। मतलब कि जिप का मतलब क्या हुआ, मान लो कि तुम्हारे पास कोई फोल्डर है, फोल्डर 1, ठीक है ना, फोल्डर 2, फाइल 1, फाइल 2, मान लो ये कंटेंट है तुम्हारा, तुम क्या करोगे, तुम इसको जिप करोगे। तुम जब इसको जिप करोगे तो एक मान लो कि जिप का नाम तुम दे दिए कि न्यू जिप, ठीक है ना, कोई फाइल का नाम, सॉरी नो न्यू जिप नहीं, न्यू वेबसाइट लिख सकते हो इसको। मान लो न्यू वेबसाइट, अगर मान लो कि जिप एक बना रहे हो, तो तुम्हारा ये फोल्डर के अंदर में जो, सॉरी ये जो कंटेंट है, फोल्डर 1, फोल्डर 2, जिप फाइल 1, फाइल 2, ये न्यू वेबसाइट डॉट जिप में क्या करेगा, कंप्रेस कर जाएगा, और इसके अंदर का कंटेंट क्या होगा, इस न्यू वेबसाइट डॉट जिप के अंदर में ये जितने भी जो कंटेंट थे ना, वो इसके साथ चले जाएंगे अंदर में। अगर तुमको इसको अनजिप करना है, तो तुम जब इस जिप फाइल को जब तुम अनजिप करोगे, जैसे ही अनजिप करोगे तो क्या होगा, ये सारे फोल्डर्स एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे उस लोकेशन पे। विंडो पे ऐसे ही होता है ना, जिप एंड अनजिप तो हम लोग करते हैं ना, ये जिप का हो गया और ये अनजिप का हो गया, शायद तुम लोग किए हो कि नहीं किए हो। बट जिपिंग क्या करता है, जिप करता है कि कुछ लिस्ट ऑफ कंटेंट को तुम एक बंडल में बांधते हो। अनजिप का मतलब उस बंडल को फिर से तुम ओपन करते हो, और उसके जो भी कंटेंट है फिर से वो क्या हो जाते हैं, विजुअल हो जाते हैं। उसी तरह से तुम्हारा ये जो यूआरएल है, ये जो यूआरएल कहाँ गया, यूआरएल जो मैंने कॉपी किया था, ये जो यूआरएल ऊपर है, मान लो कि मैं इस यूआरएल को पेस्ट करता हूँ इस विंडो में। मान लो मैं वेबसाइट पे गया, मैं इस यूआरएल को यहाँ हिट किया, हिट करने के बाद देखो क्या होगा, देखो क्या हो रहा है, एक जिप इंस्टॉल हो रहा है ना, डाउनलोड हो रहा है ना, दिख रहा होगा सबको। यस सर। अब इसको इंस्टॉल एक बार हो जाए तो मैं तुम्हें दिखा दूं कि इसके अंदर में क्या है। लेट मी चेक, ये हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, लेट इट डाउनलोड फर्स्ट। नेटवर्क मेरा स्लो है क्या, नहीं चलना चाहिए। तो मान लो, तो ये तो डाउनलोड, मान लो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है। अब इसको मैं जाता हूँ शो फोल्डर पे करता हूँ, शो फोल्डर पे करने के बाद, शो फोल्डर, ये है ना ये। अब इसको अगर अनजिप करना हो तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन है लिखा हुआ है ना, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखो यहाँ पे, सॉरी इसको ओपन करो, और ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्सट्रैक्ट टू कह रहा है, एक्सट्रैक्ट टू मतलब अनजिप। एक्सट्रैक्ट टू कहाँ पे करना है, एक्सट्रैक्ट हम सेम लोकेशन पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, अगर यहाँ पे ओके लिखते हैं, तो देखो क्या होगा, एक्सट्रैक्ट हो गया होगा, कहाँ पे हो गया होगा, यहीं पे हो गया होगा। देखो ये डॉट जिप था और यहाँ पे एक नया फोल्डर बन गया ना सेम लोकेशन पे। अब इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कंटेंट है, इसके अंदर का कंटेंट विजिबल हो गया ना। इसके अंदर का कंटेंट देखो क्या है, CSS है, फॉन्ट है, इमेज है, JS है, अबाउट HTML है, ब्लॉग डॉट HTML है, लॉट ऑफ कंटेंट है, जो कि एक होल बंच ऑफ वेबसाइट है। क्या है ये, होल बंच ऑफ वेबसाइट है। कुछ .mp4 फाइल भी है, समझ में आ रहा है बात को। ये सारा जो कोड है सर ना, सर सर बोलो। सर थोड़ा स्पीड स्लो कीजिए ना सर, नॉर्मल में आइए, 2 पॉइंट चल रहा है, 2.0 पर। ठीक है, सॉरी अच्छा, सर, नहीं मतलब ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक फास्ट है, कर ठीक है, रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अच्छा, तो एक बात बताओ, ये जो मेरे पास ये यूआरएल था जो हमने प्रेस किया,
templo.com के अंदर में जो highway.zip करके ये जो मैंने जब URL को प्रेस किया, क्या हुआ, एक zip फोल्डर डाउनलोड हुआ ना, एक zip फोल्डर डाउनलोड। इस zip फोल्डर को जब हम लोग अनजिप किए अपने लैपटॉप पे, तो इसको हमारे अंदर में ये कंटेंट पड़ा हुआ है। ये सबको पता है? पहले इतना बोलो यस या नो। ये कंटेंट सबको दिख रहा है? ये कंटेंट क्या है? एक वेबसाइट का कंटेंट है, एक वेबसाइट का कोड है, जिसमें CSS का भी पार्ट है। CSS तुम लोगों को नहीं पता होगा, बट एक वेबसाइट को लिखने में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? एक जावा स्क्रिप्ट होता है, इसका HTML टाइप होता है, वो CSS होता होता है है, सर। राइट? HTML CSS जावास्क्रिप्ट यस ये सब होता है यूज। तो इन सारे को यूज यस करके सर। एक वेबसाइट लिखा गया है जिसका कोड ये है, ठीक? जिसका कोड ये है। अगर इस कंटेंट को हम लोग इस फोल्डर में, कौन से फोल्डर में, www.html वाले फोल्डर में डाल दें, तो जो ये वेबसाइट का कोड है ना, वो रन कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? बिकॉज हमने एग्जांपल दिखाया है, मैंने इसके अंदर में index.html के अंदर में कुछ कोड लिखा है, वो रन कर रहा है ना। इसको डालेंगे कैसे? हाँ, तो बात आ रहा है, वहां पे पहुंच रहे हैं हम। लेकिन पहले ये तो कंफर्म हो गया ना, एजेंडा क्लियर है ना, कि हमको क्या करना है, इस कोड हाँ को इसका इस फोल्डर पे पहुंचाना है। इतना हो गया? ये हाँ क्लियर है? अब कैसे यस पहुंचाएंगे? तो तुमने जो वेबसाइट पे सीधे जो यहाँ पे प्रेस किया था, ये वाला URL, अगर ये इस तरह का URL अगर हम लोग अपने लिनक्स सर्वर पे लिख दे तो काम हो जाएगा? मतलब तुम्हारे पास तो यहाँ पे ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर के अंदर में तुमने क्या दिया, तुमने एक एड्रेस पास किया, एक तुमने क्या किया, तुमने एक URL पास किया। जैसे ही वो URL पे प्रेस कर रहे हैं तो हम लोग का फाइल डाउनलोड हो जा रहा है। उसी तरह से हमारा बॉक्स के अंदर में एक कमांड है curl curl। क्या कमांड है? curl करके एक कमांड है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग अगर कोई भी URL डालते हैं तो वो URL ओपन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे कि curl www.google.com, ठीक, टाइप किए। अगर हम इंटर करेंगे, देखो क्या आएगा। कुछ भी नहीं आ रहा, आएगा। लेट्स सी। क्या आया है? पढ़ो तो, पढ़ो। HTML headed meta HTML ये क्या मतलब क्या कुछ है? The कोड आया document है has जो कि moved। HTML फॉर्म में है, राइट? हाँ जो तुम्हें वहां पे जो यहाँ पे टाइप करते हो विंडो में, जैसे ही विंडो में टाइप करते हो तो एक गूगल का पेज दिखता है, उसका HTML फॉर्म आया, राइट? उसका क्या आया है? उसका HTML वर्जन आया, राइट? Because HTML we are form talking about, or we are working on the black screen console, so the URL won't see, right? But you are sorry, the page cannot be seen, but उसका कोड तो हमें दिख रहा है, राइट? मतलब कि ये जो google.com है, ये एक्सेसिबल है हमारे बॉक्स से, हमारे सर्वर से, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम लोग yes sir। कर्ल लिख के, कर्ल टाइप कर अगर स्पेस दें, और स्पेस देने के बाद एक काम करते हैं, पहले अपना लोकेशन चेंज करते हैं, CD OPT में जाते हैं, /OPT, यहाँ पे गए, इंटर किए, PWD करो, PWD करोगे तो तुम OPT में हो। यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी बनाने का कमांड बताओ, अभिषेक या रोहित, कोई भी, कैसे डायरेक्टरी बनाते हैं? हाउ विल क्रिएट डायरेक्टरी? MKDIR MKDIR। मैं डाल रहा हूँ वेबसाइट। एक डायरेक्टरी में बनाया वेबसाइट। क्या बनाया? डायरेक्टरी वेबसाइट। इंटर किए, LS लिस्ट किया। देखो वेबसाइट का एक फोल्डर बन गया ना, वेबसाइट बना हुआ है ना एक फोल्डर वेबसाइट। इसके अंदर जाएंगे, Yes, sir. CD के बाद इसके अंदर में घुसना होगा तो क्या करेंगे? CD के बाद वेबसाइट लिखेंगे, इंटर करेंगे, PWD। कहाँ पे अभी हम लोग? /OPT/वेबसाइट के अंदर में, ठीक। Right. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक मिनट, ये तो ऊपर जाता ही नहीं है। हाँ, यहाँ लिखेंगे curl curl, और उसके बाद अगर हम लोग ये URL टाइप करते हैं तो ये URL टाइप करने पे विंडो में क्या हो रहा था? पैकेज डाउनलोड हो जा रहा था ना, यही URL। अरे सॉरी, क्या हुआ भाई साहब? तो शायद ये यहाँ पे होने लगी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ये कुछ हैंग हुआ है और कुछ खतरनाक सा हुआ है। चाइनीज डब्लूगेट से मैसेज मारता था डाउनलोड करने के लिए। इट्स नॉट इन माई हैंड, रुक जाओ, हेलो, होने दो, खत्म होने दो उसको। हुआ क्या है भाई साहब?
सर एक हेलो बार पूरा विंडो कंसोल को सर निखिल कुछ कट बोल कर रहे हैं। दीजिए। सॉरी, आवाज आ रहा है क्या? हाँ निकल। हाँ आ रहा है। wget कमांड था ना डाउनलोड करने के लिए, कर्ल से तो उसका कंटेंट हाँ दिखा हाँ देगा, हाँ हाँ जिप हाँ, फाइल एक का मिनट कंटेंट। एक मिनट एक मिनट, हाँ सॉरी, एक मिनट, ये पहले बंद तो हो जाए। सर इसको कट कर दीजिए ना, कट बंद नहीं, अब नहीं, नहीं अभी होगा होगा, वो कट बैकएंड में कट। चल रहा है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, वो कंटेंट ही दिखा रहा है एक्चुअली। 2 मिनट रुक जाओ। एक्चुअली हाँ, वो वो सारे कर्ल, कंटेंट ही वो ओपन डब्लू हो गेट रहा है। था। ये जो मैंने कर्ल बताया, कर्ल कर्ल वेबसाइट ओपन करता है, राइट? तो वो जो फोल्डर के बाद हमने जो कर्ल दिया है ना, वो वेबसाइट एक्सेस कर रहा है एक्चुअली। कमांड टू डाउनलोड समथिंग फ्रॉम द नेट इज डब्ल्यू गेट, वेब गेट। वो मैंने गलत बोला है अभी, इसलिए हुआ है ये। कमांड जो है वो डब्ल्यू गेट है। डब्ल्यू गेट एक कमांड, एक तुम्हारा है, जिसके थ्रू तुम वेबसाइट के थ्रू कोई भी कंटेंट को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। क्या कमांड का नाम है? डब्ल्यू गेट है कमांड का नाम। लेट मी कट इट और फिर मैं रिकनेक्ट करता हूँ इसको। पीएसडी चला जा भाई। अच्छा ठीक है, होने दो इसको। गो, नो 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 नो, ओके ठीक है, वो कट गया। लेट मी वैग्रेंट SSH कनेक्ट करते हैं बॉक्स के साथ। वो कर्ल कमांड से तुम वेबसाइट ओपन करते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट टू डाउनलोड द पैकेज फ्रॉम द वेबसाइट। डब्ल्यू गेट है वो, मैंने गलत बोला। थैंक यू निखिल, एक मिनट। सर ये सब याद हाँ रखना होगा एकदम ना याद कमांड। रखना पड़ेगा। देखो हम ही भूल के नहीं गए, अभी गलती से क्यों गलत बता दिए। अभी हमको ध्यान दिया, निखिल ने ध्यान दिलाया हमको। इधर का उधर दिमाग करोगे तो यही हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद तो रखना पड़ेगा। कैसे पैसा मिलेगा जी? पैसा फ्री में देगा कोई? कंपनी वाला फ्री में देगा? केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हो गया। हम्म। केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट हो गया, हर चीज याद रखो। अच्छा एक इसका बात बताओ, प्रोग्राम में सिंटेक्स याद नहीं रखना पड़ता है? हम्म। विंडो बहुत में छोटा सा रहता है इसका, तो ठीक है, एक जरा भी गलत होगा, स्पेस घट गया तो गलत हो तुम्हारे गया। पास गूगल पड़ा हुआ है, गूगल बाबा है तुम्हारे पास। हाँ भी याद नहीं करना है। हाँ हाँ आपके पास हाँ। अपना अपना नोट्स होना चाहिए, वर्किंग नोट्स, ठीक है ना? उस पे सारा यूजफुल कमांड लिखा हुआ होना चाहिए। और कहीं पे भी इंडस्ट्री में या कहीं पे यस भी सर। काम करोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है कहीं से रेफरेंस लेने में, राइट? कोई एग्जाम नहीं चल रहा है। इज ऑल अबाउट दैट वर्क नीड टू बी अच्छा। डन। ठीक है ना, काम खत्म होना चाहिए। अब CDOPT में गए, LS यस। किए, वेबसाइट के अंदर में गए, वेबसाइट के अंदर में LS किए, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग को वो पैकेज चाहिए। तो डब्ल्यू गेट जो जो तुम्हारा पैकेज है ना, ये तुम्हारा एक कमांड है जिसके थ्रू ये तुम्हारा वेबसाइट के पास जो भी कंटेंट है उसको डाउनलोड करने में यूज होता है। तो अगर यहाँ पे डब्ल्यू गेट के बाद अगर हम लोग ये URL देंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये काम नहीं करेगा, बिकॉज डब्ल्यू गेट इंस्टॉल है या नहीं, आई डोंट नो। लेट मी सी। ठीक है, ये इंस्टॉल्ड, कैन नॉट राइट और सक्सेसफुल। लेट मी चेक वंस अगेन। क्लियर डब्ल्यू गेट। और ये तुम्हारा हो गया वेबसाइट का एड्रेस। कहाँ गया वेबसाइट का एड्रेस? ये कॉपी करिए, इसको पेस्ट करिए यहाँ पे और यहाँ इंटर कीजिए। लेट्स सी। cannot write to length permission denied। अच्छा सॉरी, हम लोग sudo वो नहीं, root user नहीं है, right now we are a vagrant user and we are inside the OPT is not allowing me to do so। ठीक है ना? किसको किसको ये बात समझ में आया, हाथ उठाओ। नहीं आया सर। तुम्हारा एक क्लास छूटा हुआ है तो रिकॉर्डिंग देखोगी तो आ जाएगा समझ में। इस जब मैं तुम लॉगिन ओके करते सर। हो किसी भी सर्वर पे तो तुम्हारा जो भी बेस यूजर है उसके साथ लॉगिन की। तुम इससे पहले वैग्रेंट यूजर थी, और तुम जो वैग्रेंट यूजर थी और वैग्रेंट यूजर ट्राई कर रहा था इस OPT डायरेक्टरी में कुछ भी डाउनलोड करने के लिए। ठीक है ना? वैग्रेंट यूजर का ओनर जो होता है, वैग्रेंट यूजर या कोई भी जो जनरल यूजर होता है, वो ऑनर होता है अपने होम डायरेक्टरी का, नॉट टू द ऑल द फोल्डर्स ऑफ द OS। अब वैग्रेंट यूजर क्या होता है, रूट यूजर क्या होता है, एक बार आप प्लीज वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आपको याद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग हाँ हो गए सर हैं हाँ रूट सर ओके। यूजर। ठीक है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर से वहीं पे जाना है। कहाँ पे जाना है? वेबसाइट वाले फोल्डर पे जाना है। OPT के अंदर में वेबसाइट वाला फोल्डर पे जाना है। वहां पे फिर से वही कमांड लिखना है, डब्ल्यू गेट। उसको पहले क्लियर कर दो, क्लियर। और यहाँ लिखो डब्ल्यू गेट, और डब्ल्यू गेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखो
सॉरी 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 सॉरी, ये आप इसको उठाइए, कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए, पेस्ट करने के बाद इंटर कीजिए। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है ना, दिख रहा है ना, 10%, 12%, 14% डाउनलोड हो रहा है, राइट? आई एम ऑडिबल? सर ये वो वेबसाइट से लिंक डाउनलोड हो रहा है। यस हाँ, फाइल। लिंक मतलब वो जो फाइल, जो जिप फाइल था वो डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। अब देखो वेबसाइट के अंदर में तो कोई भी कुछ भी नहीं था ना, इससे पहले ये खाली फोल्डर था ना। यहाँ पे अगर ls करोगे, नाउ व्हेन यू विल डू द ls हियर, यू विल गेट द डॉट जिप फाइल। दिख रहा है ना, आ गया ना। अगर इसको मान लो अब इसके कंटेंट को अनजिप करना है, देन तुम्हारे पास जो कमांड है अनजिप करने के लिए वो है अनजिप, फिर बोलेगी सॉरी अपराजिता की याद करना पड़ेगा। अनजिप एक कमांड है, जिप एक कमांड है। तो जिप कमांड, अनजिप कमांड से क्या होता है, तुम्हारा जिप फोल्डर अनजिप होता है, ठीक है। अनजिप लिखोगे और अनजिप लिखने के बाद इस फोल्डर का नाम लिखोगे टेम्पलो ये जो भी है 520 हाईवे डॉट जिप। तो जब ये तुम कमांड रन करोगे तो ये डॉट जिप फाइल क्या करेगा, अनकंप्रेस्ड होके इसके अंदर का कंटेंट क्या होगा, पब्लिश्ड हो जाएगा। इंटर करो, नॉट फाउंड मतलब अनजिप यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, कमांड अवेलेबल नहीं है। तो जो भी तुम्हारा कमांड या कोई भी पैकेज इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, बोलो सब कोई, यम इंस्टॉल अनजिप। क्या कमांड है, अनइंस्टॉल अनजिप। इंस्टॉल करो, इंटर मारो, क्या लिख रहा है, अनजिप इंस्टॉल होगा। कितना डाउनलोड साइज है, 172 किलोबाइट का साइज है। आप चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, ये वर्जन है, सारा इंपॉर्टेंट चीज दे दिया है। तो आप बोलोगे यस हम चाहते हैं, वाई करो, इंटर मारो। पैकेज हो गया इंस्टॉल, पैकेज हो गया इंस्टॉल। फिर से इस स्क्रीन को क्लियर करो, उसके बाद फिर से क्या लिखो, फिर से सेम कमांड लिखो, अनजिप। अनजिप के बाद क्या था फाइल का नाम, टेम्पलो 520 हाईवे डॉट जिप। फिर इसके हाँ बाद सर यही था। हाँ, इसके बाद इसको इंटर करो। इंटर करोगे तो झटके में सारा अनजिप हो गया। कैसे पता चलेगा अनजिप हो गया, फिर से स्क्रीन को क्लियर करो टू सी मच राइट वे, और उसके बाद फिर से यहाँ पे ls करो। अब क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पे, टेम्पलो 120 हाईवे एक फोल्डर क्रिएट हुआ है डॉट जिप के बाद, हुआ है ना, क्रिएट हुआ है ना, पहले नहीं यस सर। था। अब इसको मान लो इसके अंदर का कंटेंट चेक करना होगा तो क्या करेंगे, फिर इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, cd के बाद क्या करेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो ये अगर cd के बाद अगर ये वाला कमांड प्रेस करेंगे तो क्या होगा, अंदर चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे, इस फोल्डर के जाएंगे अंदर। यस। उसके बाद इंटर करेंगे। अब इस फोल्डर के अंदर में जो कंटेंट है कैसे पता चलेगा, क्या लिखेंगे, क्या कमांड होगा इस फोल्डर का कंटेंट देखने के लिए, कैट इस फोल्डर के अंदर का कंटेंट देखने के लिए हमको कैट लिखना पड़ेगा। लिस्ट ls। हाँ, ls लिखेंगे। ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट, लिस्ट होता है ना। ls के बाद इंटर मारेंगे तो देखो क्या लिखा है, क्या क्या आ रहा है, about.html css जो भी कंटेंट है वो सेम है कि नहीं है जो विंडो में दिख रहा था, यही कंटेंट है ना, देखो तो सेम कंटेंट है कि अलग है, सेम है। सेम ही है, जो ब्लू कलर से है वो फोल्डर यानी कि डायरेक्टली बता रहे हैं इंडिकेट कर रहा है। ठीक है। यस तो तुमने ओएस के अंदर में ये जो कंटेंट जो विंडो में डाउनलोड किया था जो फोल्डर के थ्रू, वो तुमने यहाँ पे भी लेके आ गए कि नहीं आ गए, लेके हम लोग आ गए ना, आ यस गए। सर। यस सर अब बस हमको क्या करना है, इसको कॉपी करना है किस फोल्डर में, वार एस डब सॉरी डब वार डब 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 HTML फोल्डर का नाम था ना, क्या फोल्डर का नाम था, याद है ना, cd वॉर स्लैश स्लैश वार सॉरी वार स्लैश एस HTML सॉरी डब्ल्यू सॉरी 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 डब 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 डब्ल्यू। HTML, ठीक है ना, इस फोल्डर के अंदर में डालना था। और इस फोल्डर के अंदर में जो भी कंटेंट डालेंगे वो वेबसाइट पे होस्ट हो जाएगा, यही था ना। तो कॉपी कैसे करते हैं, कॉपी का कमांड क्या था, बोलिए प्रभु। आपको अपरिचिता नहीं पता होगा, अभिषेक से उम्मीद कर रहे हैं, नलिन से उम्मीद कर रहे हैं, आदित्य से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई कुछ हाँ सर बोलेगा। cp कमांड, cp सीपी, cp सीपी कमांड के साथ कॉपी करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन तुमको क्या लगता है सिर्फ यहाँ पे एक फाइल है या एक फोल्डर है, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल हैं, राइट। तो एक और कमांड था, यस। क्या कमांड था, सीपी रिकर्सिवली अगर कॉपी करना होगा तो, पहले बात ये समझ लो,
इस चीज को बता देते हैं, फिर cp कहोगे hyphen r हाँ 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 बता देते हैं, नहीं तो फिर वो लगेगा कि तेज चल रहे हैं। देखो, अगर मान लो कोई एक फाइल है, ठीक है, इसको कॉपी करना है, कहाँ कॉपी करना है, मान लो कि डेस्टिनेशन पे कॉपी करना है, डेस्टिनेशन 2 मान लो, और इसको मान लो सोर्स 1 मान लो। अब मान लो सोर्स 1 और डेस्टिनेशन 1 है, 1 ही मानो इसको। और तुम्हारा जब तुम PWD कर रहे हो तो तुम सोर्स 1 पे हो, ठीक है, तुम उसी जगह पे हो जहाँ पे फाइल है, तो सीधा सा कमांड है cp फाइल और डेस्टिनेशन का नाम जो भी है डेस्टिनेशन होगा D1, तो ये कॉपी हो जाएगा, सिंपली कॉपी हो जाएगा ये फाइल यहाँ पे। लेकिन मान लो कि अगर कोई एक फाइल, मान लो कि 2 फाइल है, फाइल मान लो कि फाइल 1 है, फाइल 2 है, इसको भी कॉपी करना है तो सीधे लिखोगे cp फाइल 1 फाइल 2 D1, तो ये फाइल 1 फाइल 2 भी कॉपी हो जाएगा D1 में, ठीक है। अगर 3 फाइल है तब भी ठीक है, फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 स्पेस देके लिखेंगे, D1 में देंगे, कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज करो, अगर ऐसा कुछ है कि एक फोल्डर है, मान लो F1, F1 के अंदर में मान लो F2 एक फोल्डर है, ठीक है, और F1 के अंदर में मान लो फाइल 1 है, फाइल 2 है, और जिसको D मानो यार, डायरेक्टरी है, फोल्डर या डायरेक्टरी मानो, इसको मानो D2, और इसके अंदर में मान लो फाइल 3 है, फाइल 4 है। समझ में आ रहा है, मतलब एक डायरेक्टरी है, एक डायरेक्टरी के अंदर में एक फोल्डर भी है, 2 फाइल भी है, और इस डायरेक्टरी के अंदर में फिर से 2 फाइल है। आ रहा है बात समझ में? अगर मान लो कि मुझे टोटल D1 को कॉपी करना है, इफ आई वांट टू कॉपी D1, तो अगर मैं सिर्फ कॉपी D1 लिखूंगा तो इसके अंदर का सारा कंटेंट कॉपी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? मुझे लिखना पड़ेगा cp-r D1, R स्टैंड फॉर रिकर्सिव। रिकर्सिव का मतलब क्या होता है बोलो तो, इंग्लिश में कौन तेज है, किसको पता है रिकर्सिव का हिंदी? सारी चीजें अंदर की, उसके अंदर के जितने कंटेंट रहेंगे एक साथ होंगे, मतलब कि सारे चाइल्ड को भी एक के वन बाय अंदर वन एक क्या के अंदर करेगा, एक। हाँ टोटल, मतलब रिकर्सिवली कॉपी करना है, तो उसके लिए हम लोग को हाइफन आर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हाइफन आर। तो अगर यहाँ पे कैपिटल से, आर। हाँ कैपिटल आर, तो अगर यहाँ पे तुम्हारा कहाँ गया, हमको इस टोटल कंटेंट को कॉपी करना है, और हमको पता है, मान लो कि अगर हम इसके अंदर गए, CSS के अंदर गए, CSS के अंदर गए, मान लो CD CSS किए, CSS के अंदर मान लो कंटेंट चेक किए, तो देखो CSS के अंदर भी एक फोल्डर है फ्रंट, है ना? अब इसके CSS के अंदर है ना फ्रंट एक फोल्डर, इस फोल्डर के अंदर भी कुछ कंटेंट होगा। अगर मान लो इसके अंदर भी, अगर फ्रंट के अंदर भी हम लोग गए हैं, फ्रंट्स है ना, हाँ, और इसके अंदर भी चेक किया तो देखो इसके अंदर भी कंटेंट है। अभी हम PWD करते हैं, अभी हम कहाँ पे हैं, इस हाईवे फोल्डर के अंदर में CSS एक फोल्डर है, CSS फोल्डर के अंदर में एक फ्रंट फोल्डर है, और फ्रंट फोल्डर के अंदर में ये कंटेंट पड़ा हुआ है। दैट मीन्स वी हैव मल्टीपल फोल्डर्स विथ मल्टीपल कंटेंट। इन सारे को एक साथ कॉपी करने के लिए हम लोग को -r ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा। इज वेरी क्लियर? ये बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, हम फिर से बोलेंगे, बोलो। अगर ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं फिर से बताऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको ही बोलो ये बात समझ में आया। कि हाईवे के अंदर का जो भी कंटेंट है, मान लो about.html तो एक फाइल है, अच्छी बात है, blog.html तो एक फाइल है, अच्छी बात है, लेकिन ये CSS फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर्स है, इस फ्रंट्स फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर्स होगा, इमेज फोल्डर के अंदर भी माइट भी सब फोल्डर्स होगा, GS फोल्डर के अंदर भी माइट भी सब फोल्डर्स होगा, उसके अंदर का कंटेंट होगा। तो इन सबको कॉपी करने के लिए कमांड है cp स्पेस डैश -r, और डेस्टिनेशन कहाँ पे होगा, /var। बोलो सब, डेस्टिनेशन क्या है? var/www/html। /HTML, यही है ना? यस उससे सर। पहले हम लोग को वहां पे index.html उसको डिलीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? index.html को डिलीट करना पड़ेगा। क्या कमांड है उसका? पहले तो वहां जाएंगे cd/var/www/html, और यहाँ पे जो ls करने पे जो index.html को डिलीट करने के लिए क्या कमांड, डिलीट कैसे करते हैं बताओ जल्दी? rm rm स्पेस rm.hyphen तो सारे चीज कर दे। सब rf करो और index.html करो, ये जेन्युइन एक ये रखे रहो, यही कमांड है। rm स्पेस -rf स्पेस और उसका फाइल या फोल्डर का नाम, फोल्डर भी होता तो भी डिलीट हो जाता ओवरऑल वन शॉट में, क्योंकि r स्टैंड फॉर रिकर्सिव। अगर ये फोल्डर भी होता और फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी होता तो भी ये डिलीट कर देता इन वन शॉट, कुछ नहीं पूछता तुमसे। f का मतलब फोर्सफुली, इट वोंट आस्क यू यस या नो। बात समझ में आ रहा है? इट विल डायरेक्टली डिलीट whatever you will write
आफ्टर दिस -rf, ठीक है ना। अभी छोड़ो उसको, अब यहाँ पे कोई कुछ भी है, अभी खाली पड़ा हुआ है, HTML के अंदर में कुछ है, हमने डिलीट कर दिया index.html। हमें कॉपी करना है कौन सा फाइल, पूरा खाली। हाँ टोटल हमको कॉपी करना है, वो जो ओपीटी में जो हमने डाउनलोड किया है वो वेबसाइट का कंटेंट। तो हम लोग वहां जाएंगे cd//opt/ क्या है नाम था, हाईवे ना, नहीं वेबसाइट उसके अंदर का हाईवे, सॉरी हाईवे ना, सॉरी अच्छा ये नाम था, ठीक है pwd आ गए ना वहां पे, /opt/website/templo/520 हाईवे फोल्डर के अंदर आ गए। इसमें ls करेंगे तो हमको ये कंटेंट है, हमको इस कंटेंट को कॉपी करना है। तो कंटेंट कॉपी करने के लिए क्या लिखेंगे, cp-R और इसके अंदर का सारा कंटेंट हमको कॉपी करना है। सपोज करो कुछ भी नहीं छोड़ना है, तो सिंपल सा एक कमांड, एक जो होता है एस्ट्रिक होता है, स्टार का मतलब क्या हुआ, ऑल All ऑल ऑल हो गया, मतलब कि सब कुछ जो भी यहाँ है, सब कुछ जो भी यहाँ है, मतलब क्या है ये, टोटल सारा कुछ। स्टार का मतलब ये हो गया, मान लो सिलेक्टिव रहता तो हम उसका नाम लिखते, क्या लिखते, about.html css, ठीक है ना, उसके बाद फिर लिखते ब्लॉग, उसके बाद लिखते फ्रंट, सब लिखना पड़ता राइट, एक एक करके। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सब एक एक करके ना लिखे, तो सब कंटेंट हमको चाहिए एवरीथिंग, तो हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, स्टार। और कहाँ पे कॉपी करना है, तो /var/www/html यहीं पे कॉपी करना है ना जी, ठीक है। कमांड में कोई दिक्कत है बोलो यस या नो, कोई कमांड में दिक्कत है, cp/r/स्टार डेस्टिनेशन जहां पे कॉपी करना है /var/www/html, इसमें कोई दिक्कत है किसी को तो बोलो, नहीं तो बोलो कि आगे बढ़िए सर, ठीक है। समझ में आ गया सर, आगे बढ़ सकते हैं। अपराजिता, सर हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले, जो आप बता रहे वो समझ आ रहा है, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये सब कुछ नहीं आ रहा है समझ में। क्यों ये कमांड समझ में नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा तुम पहले हाँ पिछले नहीं क्लास सुन लेना। कमांड आ रहा है जो, हाँ हाँ बोलो। सर जो आप बता रहे वो आ रहा है, जैसे ये कमांड कॉपी करने के लिए ये हम्म इस फाइल में हम्म मतलब ये हम्म फाइल में कॉपी होगा, हम्म डेस्टिनेशन हम्म फाइल हम्म HTML वाला हम्म उसका, बट हाँ, आप कैसे कर करके दिखा रहे वो सब नहीं आ रहा है। तो उसका पहले का क्लास का जो रिकॉर्डिंग है वो पक्का सुन लेना इस क्लास के बाद, ठीक है ना। ये हाँ सारा सर वो कमांड हम सुन लोग लेते हैं। डिस्कस किए हुए हैं, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है वहां पे, ठीक है ना। तो वो तुम्हें अच्छा सुनना है इस ओके क्लास के सर। बाद, ठीक है ना। वो सुन लोगे तो सब समझ में आएगा, हाँ रिकॉर्डिंग सर। हो ही रहा है राइट, तो तुम्हारे पास इसका भी रिकॉर्डिंग रहेगा। यस लेकिन हाँ सर। कंटेंट समझ में आया ना क्या कर रहे हैं, वेल एंड गुड, हाँ कोई हाँ दिक्कत ये नहीं है। समझ आ रहा अब है। इसके बाद इंटर करेंगे, नलीन क्लियर है, हाँ यस ये सर क्लियर। ठीक है। इंटर करो, यहाँ पे जब इंटर प्रेस करोगे ब्लैंक, अब जाके हमको देखना है कॉपी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कहाँ पे जाएंगे, फिर सीडी जाएंगे, सीडी के बाद वार पे जाएंगे, वार के बाद डब 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 जाएंगे, फिर HTML में जाएंगे, इस फोल्डर के अंदर में ही जाएंगे। इसके अंदर में क्या करेंगे, एलएस करेंगे। एलएस करेंगे तो देखो सब कुछ आ गया ना यहाँ पे, यस पहले तो सर, यहाँ पे सारी कुछ चीजें नहीं आ था, गई। सब कुछ आ गया। अब क्या करेंगे, हम बोले थे ना कुछ भी चेंजेस करोगे तो तुम्हारा वेबसाइट को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो रीस्टार्ट कैसे करेंगे, सिस्टम बोलो CTL रीस्टार्ट रीस्टार्ट क्या स्पेस HTTP। HTTPD यही ना, इंटर करेंगे, यस। स्टार्ट रीस्टार्ट हो गया। अब ये जो वेबसाइट है होस्ट हो गया होगा, जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे गया, अरे अरे चला जाओ ऊपर, ये अलग दिक्कत दे रहा है, यही URL था ना जिसपे पहले ये था, दिस इज एग्जांपल सिंपल HTML, यही था ना। यस इसी सर, को रिफ्रेश एग्जांपल करना ही है, है। देखो आ गया वेबसाइट, मेरे IP पे वेबसाइट आ गया। यस सर, आ गया। कैसे आया कुछ समझ में आया, सर पीछे कुछ कुछ तो किया हमने जिससे ये वेबसाइट आ गया। पीछे कुछ तो किया, क्या बात कर रहे हो, सब कुछ सामने किया करे, कुछ तो किया। मतलब कि ये जो यूजर होगा उनको तो सिर्फ वेबसाइट दी है, बट हमने जो अंदर चीजें की वो हमें पता है हमने क्या किया। तो मतलब ये हो गया कि वेबसाइट कैसे होस्ट करना है, जो सिंपल वेबसाइट, स्टैटिक वेबसाइट आप वेब सर्वर के थ्रू कैसे होस्ट करते हैं, आज हम लोगों ने
देख लिया है। इसके अंदर में कुछ भी एडवांस जो भी फीचर्स है वो आगे हम लोग देखने वाले हैं। एडवांस थिंग्स मतलब क्या कि इस पे सिक्योरिटी कैसे लगाना है, इस पे इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है इन द केस ऑफ इस पे तुम लोगों ने सर्टिफिकेशन सुना है, एसएसएल सर्टिफिकेट सुने हो? नहीं सर हम सुने लोग हो? कुछ नहीं सुने सर। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ नहीं सुने हो तो तुम लोगों को दो प्रोटोकॉल पता होगा, HTTP और एक होता है HTTPS। HTTPS। सुने हो? एस सर ये हाँ इतना ये पता है कि सुना। HTTPS जो एस पेमेंट के लिए सिक्योर, यूज होता है, एस सिक्योर्ड स्टैंड वाले। फॉर सिक्योर। तो हम लोग अभी जो यूआरएल है, तुम्हारा जो यूआरएल है चेक करो, वो HTTP है। इसको ऐसे करो, तो ऊपर लिख ही दिया नॉट सिक्योर। ये तुम्हारा है क्या है, ये HTTP है, HTTPS नहीं है। जब तुम सॉरी .1 है ना, इसको कॉपी करो, देखो इसको कॉपी करो, लिखो यहाँ पे HTTPS नहीं लिखो, ठीक है ना, अभी एस नहीं है, ये HTTP::, ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको, आईपी एड्रेस और उसके बाद हम क्या बोले थे, डबल कॉलन के बाद 80 पोर्ट नंबर, राइट? यही है ना, यही तुम्हारा एक्चुअल है। इसको एंटर करो, तुम्हारा वेबसाइट दिखेगा। अभी वो बफर कर रहा है, लेट इट कम। आईपी एड्रेस सही था ना? मुझे तो आईपी एड्रेस पे डाउट लग रहा है। आईपी एड्रेस कैसे चेक करते आईपी हैं बॉक्स एड्रेस का? तो सही था। आईपी कॉन्फ़िग। ये था ना जी, आईपी एड्रेस ही गलत है तो 2012 था, 2012 था। सर आदित्य राय ने HTTP का फुल फॉर्म लिखा है चैट बॉक्स। गूगल पे पूछो। तो उसमें ढूंढ के लिखा है। http:// इसको एंटर करो। देखो ये वेबसाइट है, ये रन कर रहा है, लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे लिखोगे https:// अपना आईपी एड्रेस, उसके बाद :80, तुमने क्या किया, कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया, सिक्योर प्रोटोकॉल यूज किया, ठीक? जैसे ही तुम इसको इंटर करोगे, क्या आ रहा है, दिस दिस साइट साइट कैन कैन नॉट प्रोवाइड अ प्रोवाइड अ सिक्योर कनेक्शन। मतलब कि हमारा जो वेब सर्वर है वो अभी HTTPS प्रोटोकॉल को यूज नहीं कर रहा है, ये जो यूज कर रहा है वो HTTP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। तो हम लोग, ये तो HTTP का फुल फॉर्म है, ठीक है, हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, गुड। तो इसी को सिक्योर वे में करना है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं SSL सर्टिफिकेशन, वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी एक और चीज देखना था, उसको देखने के बाद सिक्योर क्यों यूज करते हैं सर? सिक्योर से क्या होता है? मेरा साइट मतलब बहुत अच्छा सिक्योर सवाल है। करने का अभी फायदा? उसको मैं बता देंगे तुमको, आगे जाके बताने ही वाले थे, लेकिन अभी ऐसा मोटा मोटी तुम ये समझ लो, मान लो कि तुम्हारा फेसबुक का अकाउंट है, ये अपराजिता का क्या है, फेसबुक का अकाउंट। 2 अब साल से बंद पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, अगर है तो अच्छी बात, बंद तो इंस्टा होगा। अब ये देखो, अब ये तुम्हारा हाँ। यूआरएल है, तो ठीक है, इंस्टा ही का अकाउंट है, लेट इट बी इंस्टा। अरे इंस्टा, ठीक है सर। इंस्टा का अकाउंट है। इसने अपने मोबाइल पे क्या किया, यूजर नेम, पासवर्ड डाला, ठीक है। ये क्या किया, ये तुम्हारा ब्राउजर या मोबाइल उस सर्वर पे गया, उस सर्वर पे जाके इंस्टा के सर्वर पे बोला, अपराजिता नाम का एक अकाउंट है जिसका यूजर नेम ये है, पासवर्ड ये है, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है क्या? सर्वर चेक करेगा अपने यूजर नेम और पासवर्ड, बोलेगा कि या इट्स करेक्ट। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा यस, ठीक है, तो क्या करेगा, इसके मोबाइल पे इसका प्रोफाइल खुल जाएगा। क्या करेगा, प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, अगर प्रोफाइल इसने यूजर नेम पासवर्ड डाला होगा सही से तो। लेकिन मैं क्या हूं, एक चोर यहाँ बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है, जिसको हम हैकर बोलते हैं। हाँ, इट्स अ हैकर काइंड ऑफ स्टफ। अब वो क्या करेगा, जैसे ही वो इस चैनल पे, राइट, इस इंटरनेट पे, ये तो इंटरनेट पे ही डाला हुआ है, तो इसने अपने यस इंटरनेट पे सर। क्या दिया, यूजर नेम और पासवर्ड दिया। ये इस इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल किया सर्वर के पास, और सर्वर से ट्रेवल हुआ चीजें तुम्हारे मोबाइल पे। ये हैकर क्या करेगा, इस यूजर नेम और पासवर्ड को क्या कर लेगा, स्टोलन कर लेगा। क्या कर लेगा, स्टोलन कर लेगा। स्टोलन। और इसको क्या करेगा, तुम्हारा जो अकाउंट है उसको हैक कर देगा। हैक करने के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा सबको, सबसे पैसा मांगेगा,
और जो उसको करना होगा वो करेगा. It's kind of a simple example of a social media hacking, but it may more dangerous when somebody will hack your bank account, right? It will be more हाँ dangerous. So चाहे जो भी कुछ sensitive information you are just sharing through the internet, if it won't be coded, अब तुम्हारा SSL या तुम्हारा HTTPS क्या करता है? पहले तो HTTP क्या करता है? HTTP सीधा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हाँ लगाता है क्या सर? बस इनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन का गेम है. तुम्हारा ब्राउजर उसको इनक्रिप्ट करके भेजेगा, सर्वर उसको डिक्रिप्ट करेगा, सर्वर इनक्रिप्ट करके भेजेगा, तुम्हारा ब्राउजर उसको डिक्रिप्ट करेगा. So the message will be encrypted and decrypted from the both the side. तो जो हैकर होगा उसको क्या होगा, समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है. हाँ So that यस feature will be enabled from the server. ठीक है ना, सर्वर इनसे क्या होगा, वो फीचर इनेबल होगा. तो कैसे इनेबल होगा that we will see, कि हम लोग अपाचे पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे करेंगे कि ये वाला फीचर इनेबल हो जाए और हम अपने ब्राउजर से जब https://IP एड्रेस :80 लिखे हैं तो हमारा जो वेबसाइट है वो विजिबल हो जाए. कैसे रहना? बात समझ में आया? वो तो अलग चीज है, वो तो हम लोग यस सर देखेंगे, दैट फॉर श्योर हम लोग देखेंगे. लेकिन इस चीज को अगर मान लो ऑटोमेट करना पड़े, अब ये तो मैनुअल था ना, हम लोग क्या क्या ऑटोमेटिंग किए द हैं सेल हम बताते हैं, रुको. तो मान लो मैनुअली हमने क्या क्या किया, पहले ये देख लो तुम. हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं. स्टेप 1 हमने किया yum इंस्टॉल. सर एक चीज पूछे, वो जिप और अनजिप क्यों करते हैं फाइल को? जिप करने पे क्या होता है, उसका साइज जो होता है, मान लो कि 28 MB का होगा ना अगर नॉर्मल फाइल, तो और नॉर्मल जो फाइल था, सपोज करो वो 12 फाइल था, 12 फाइल था और टोटल उसका साइज क्या था, 28 MB था. जैसे ही तुम उसको जिप किए तो वो सिंगल फोल्डर में बन गया, और सिंगल फोल्डर में बनने के बाद ये 28 MB मान लो 128 KB हो गया. तो कंप्रेस कर दिया इंफॉर्मेशन को विद द सिंगल फोल्डर. कंप्रेस करने तो के इसको हाँ कंप्रेस करने के लिए और पैकेज करने के लिए, टू कॉपी और टू हैंडल 12 फाइल्स इज मोर डिफिकल्ट कंपेयर विथ हैंडलिंग अ वन फोल्डर, राइट. 12 फाइल्स में हो सकता अच्छा है माइट बी समथिंग मिसिंग और कुछ चीजें मिसमैच हो जाए, बट अगर तुम उसको एक फोल्डर में कैरी कर लोगे, सो इट विल बी इजियर टू कैरी, राइट, टू डाउनलोड अपलोड कुछ भी करने के यस लिए, सर ठीक है ना. और उसका फाइल का साइज भी छोटा हो गया, तो सो उसको तुम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हो तो उसका जल्दी से डाउनलोड भी कर लोगे. अब 28 MB को डाउनलोड करोगे इंटरनेट से, उसमें ज्यादा समय हाँ लगेगा, राइट. सो इन रीजन बीइंग दिस ऑल द रीजन कि हम लोग क्यों जीप अनजिप करते हैं. तो उसको छोड़ो, पहले ये ओके सोचो कि सर आज हमने क्या क्या किया है और उसको ऑटोमेट करने का क्या हो सकता है. पहला तो हम लोग क्या किए, इंस्टॉल किए हैं. क्या किए हैं, इंस्टॉल किए हैं अपाचे, किए है ना. क्या कमांड था इंस्टॉल करने का, बोलो. फिर पहले yum किए, फिर इंस्टॉल httpd. हेलो. हाँ हाँ सुन रहे हैं, लिख दिए. दूसरा क्या काम किए, बोलो, काम बताते चलो. दूसरा काम क्या किए. फिर उसके फीचर्स जाने, फिर उसके अंदर नहीं नहीं के नहीं 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 चीजें नहीं नहीं, ये वो सब. फीचर जाने का नहीं है. अब जो वेबसाइट होस्ट करना है उसके लिए क्या क्या स्टेप हैं, किसी को क्या करना पड़ेगा. पहले एक सर्वर के अंदर में अपाचे इंस्टॉल करेगा, पहला काम. यस सर. लिनक्स सर्वर पे अगर मुझे कोई तुमको बोले कि लिनक्स सर्वर पर वेबसाइट होस्ट करना है, वही हाईवे वाला जो हमने होस्ट किया है अभी, राइट, ये जो दिख रहा है, कहाँ गया वो, ये जो दिख रहा है हमको, अरे रे 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 चला गया. सर ये इसके पहले वाला, नहीं नहीं नहीं, यही था. वहाँ पे https लगाए थे ना, इसलिए शायद वो नहीं आएगा. ये HTTPS लगा हुआ है इसलिए नहीं आ रहा. ये जो वेबसाइट है ना, इसको कोई बोले कि लिनक्स सर्वर पे होस्ट करना, राइट, तो व्हाट आर द स्टेप्स यू विल फॉलो, मैं वो पूछ रहा हूँ. पहला तो हो गया कि इंस्टॉल करोगे अपाचे, गुड. अगला स्टेप क्या है, अपराजिता तुम भी बता सकती हो, पूरे क्लास में तुम थी. पहला स्टेप हो गया, इंस्टॉल कर दिए. इफ यू डोंट नो हाँ कमांड दैट्स टोटली फाइन, बट एटलीस्ट गिव मी द स्टेप्स. क्या करेंगे उसके बाद, फिर चेक करेंगे कि हमने जो इंस्टॉल किया है वो है कि नहीं, इसके लिए वर्जन चेक कर लेंगे पहले. टू चेक अपाचे इंस्टॉल और नॉट, ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा स्टेप,
सारे लोग क्लास में, कोई लिख मैसेज कर रहा है, ठीक है, कमांड दे दिया उसने, ठीक है, अगला स्टेप बताइए। तुम लोग सारे क्लास में सो रहा था क्या जी? सर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते थे, कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कुछ किए हैं अभी हम एक्सेस लोग? लॉग और एरर लॉग तो के स्टार्ट थ्रू। कर वो देंगे तो हम सिंपली बताए थे। सिस्टम सीटीएल। एक मिनट, स्टार्ट लॉग और एरर लॉग तो हम जानकारी दिए ना, अभी हम तो कुछ बात भी नहीं की उसके बारे में, कुछ कॉन्फ़िगरेशन कहाँ किए उसके बारे में? अच्छा, और एचटीटीपी को सर स्टार्ट करते थे और उसका स्टेटस चेक करते थे। नहीं तो वो सर चेक बस करते यही है थे। पहले। अरे भाई साहब, आपने इंस्टॉल किया अपाचे, आपने उसका वर्जन चेक कर हाँ लिया, पाचे, आपको अब सिर्फ वेबसाइट होस्ट करना है, तो कोई आपको होस्ट फाइल करने के लिए क्या डायरेक्टरी चाहिए? को फाइल को स्टार्ट कॉपी करना है कहाँ पे? फाइल www वाला जो फोल्डर था, वार वार स्लैश इसमें जाके HTML वाले फोल्डर में कॉपी करना था, यही करना था ना। इसको कॉपी करने के लिए पहले ये वाला हमको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, कंटेंट चाहिए। कंटेंट कहाँ से लाएंगे? कंटेंट लाने के लिए क्या करेंगे? नहीं समझ में आ रहा है सब। जिप फोल्डर जो डाउनलोड करेंगे इंटरनेट हाँ से। रुको, इसको पहले हटाने दो। अरे पूरा ही चला गया भाई साहब। अरे ठीक है, हाँ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? फोल्डर को डाउनलोड करेंगे। क्या था? wget था। wget के बाद URL था। उस URL से उसको क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद क्या करेंगे? अनजिप करेंगे। अनजिप करने के लिए क्या था? अनजिप। तो अनजिप के बाद फोल्डर का नाम है। अनजिप फोल्डर, जो फोल्डर डाउनलोड करेंगे, फोल्डर डॉट जिप का नाम देंगे यहाँ पे, तब तो अनजिप होगा। अनजिप करने के बाद क्या करेंगे? पांचवा, कॉपी जीप करेंगे। अनजिप कॉपी करेंगे। -r स्टार स्लैश वॉर स्लैश यस, डब स्लैश HTML। उसके बाद क्या करेंगे? छठा, उसके बाद स्टार्ट कर देंगे सर्वर। हम पहले से स्टार्ट करके क्यों रखेंगे? इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद ये कॉपी करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे HTTPD। स्टार्ट करने के लिए कमांड क्या है? सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD। यही 6 काम कर रहे हैं ना जी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, और इसके अलावा कुछ किए हैं तो बताओ। अगर समरी ऑफ द होल क्लास, पूरे क्लास का समराइज करे तो यही 6 काम ना होगा। अगर तुमको वेबसाइट को रन करना है लिनक्स सर्वर पे, तो यही 6 काम करोगे ना। अपाचे इंस्टॉल करोगे, अपाचे का इंस्टॉलेशन चेक कर लोगे कि इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर wget कमांड का यूज करके वो वाला फोल्डर, जिप फोल्डर को डाउनलोड कर लोगे। उसके बाद उस जिप फोल्डर को अनजिप कर दोगे। उसके बाद उसका जो कंटेंट है उसको कॉपी करके उस वाले वार HTML वाले फोल्डर में डाल दोगे, और HTTPD वाला सर्विस को स्टार्ट कर दोगे। इसके अलावा और भी कुछ काम था पोस्ट करने के लिए? बस सर उसको अब इसको स्टार्ट करना, जो हमने एप्लीकेशन एचटीटीपीडी इंस्टॉल किया था उसको स्टार्ट का तो कमांड यहाँ दिए। दिए तो छठा नंबर में, 6 नंबर पॉइंट में दिए ना कि स्टार्ट करेंगे। और अपडेट करेंगे उनको फिर रीस्टार्ट का ऑप्शन देके क्या अपडेट करोगे? अगर कोई चेंजेस किए। हाँ लेकिन अगर इन जनरल, अगर तुम्हारा मान लो कि कोई भी वेबसाइट को होस्ट करना है, तो यही 6 स्टेप है ना, इसके अलावा कुछ है? यस सर, बस इतना ही। तो अगर इसको ऑटोमेट किया जाए तो, ये जो मैनुअल इतना कुछ किए हैं, इफ वी कैन डू समथिंग टू ऑटोमेट दिस, कि अगर एक क्लिक पे सारा कुछ हो जाए, हो सकता है क्या? हमने शुरू वाले क्लास में बोला था ना, सेल स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग। सेल हाँ सर स्क्रिप्टिंग बोले थे ना, क्या यूज बोले थे? ओएस का मैनुअल टास्क को क्या करना है? ऑटोमेट करता है ना ये मैनुअल टास्क को, यस ऑटोमेट, सर। ये ऑटोमेट करता है ना। तो सेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम लोग इन सारे वर्क को, इन सारे स्टेप्स को प्रोग्रामेटिकली लिखकर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑटोमेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग का प्रोग्राम सिर्फ रन करेगा, तो तुम्हारा प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अपाचे इंस्टॉल करेगा, उसका वर्जन चेक करेगा, फोल्डर को डाउनलोड करेगा, फोल्डर को अनजिप करेगा, फोल्डर का कंटेंट को कॉपी करेगा, और तुम्हारा अपाचे को स्टार्ट करेगा। अगर ऐसा हो जाए तो अच्छा होगा। इफ वी कैन अचीव टू हाँ डू इजी समथिंग, हो जाएगा। इजी हो जाएगा ना। अभी तो यस, मैनुअली सब कुछ करना पड़ रहा है हाँ, ना। यस तो सर। तो उसको लिख के ठीक है, तो कोशिश करें। क्या दम है कि आज काफी हो गया है? सर क्या आज हो लगता है? गया, रहने दीजिए सर, ज्यादा नहीं।
अच्छा ठीक है, सॉरी सर, मतलब एक दिन में ठीक है, नहीं नहीं अभी ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभिषेक तुम्हारा भी ठीक है। आदित्य तुम्हारा क्या कहना है? इस फाइन अभी सर इतना ही के आज लिए? वाला भी रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिएगा ना। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो गया आज का तो।